누구나 గుర్తున్నా তো नेट नहीं ये नहीं आगे कोई आई ना तो इसलिए जाता होता एक कारण तो डीसी का ऐसा ना था पूरा इसको देखो पूरा 1000 का ये डेटा दिया था एक के 1 रुपये कितना है एक एक दिन का मतलब एक मंथ का मुझे पता ना मैं आज मैं कर रहा हूँ उसमें दो गाड़ी आते हैं कितने बोला सब सामान लेके नहीं है क्या बोलते हैं पैसेंजर लोग किया पूरा लगता है बॉर्डर को क्या करते हैं बॉर्डर के जहाँ से एंट्री होती है पूरा देख लीजिए बॉर्डर का एंट्री पॉइंट फिर बाद में पुलिस स्टेशन है सर वहाँ पर बारी का गाड़ी अंदर ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं टैक्स क्या करते हैं टेस्टिंग कैसा होता है पूरा एक बार एक साथ देखने से बेहतर होगा कैसे मैं देख रहा था ना ये पूरा जो भी ऊपर बना के 1-3-4 महीने तक অফিসে विश्वास के साथ होगा অফিসে নেই একটা রায়বাড়ি বর্ডারে মুখ্যমন্ত্রী সহজে উনি দেখতেছে इम्पॉसिबल हाँ 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 उसके बाद जिसको पकड़ता है देखो इसको लिए রায়বাড়ি কি বর্ডারে একটা ব্রেকিং के পারাম একটা ব্রেকিং লাগাই ये बोलता है कोरोना केस में गाड़ी नहीं आती अच्छा अच्छा ठीक है कोरोना केस में गाड़ी नहीं आती ये सर जो क्वालिटी का टाइम पे जो गुड्स आया ना जो गुड्स में वो लोड नहीं होती थी क्या होता है लेकिन कहाँ है नहीं सर वो से बताया था बहुत था तब रिएक्शन था गुड बीस तो रुकने के लिए किसने बोला रुकने किसने बोला मैं खुद बनाता हूँ प्रायोरिटी में उनको लाना है ये तो मैंने किया ना
किंतु इसलिए ओवरलोड लेके जाएगा, इसलिए उसको पूछेगा नहीं, ओवरलोड देखेगा नहीं, उसको जुर्माना नहीं करेगा, सरकार को टैक्स नहीं आएगा। इससे किसने बोला 29 लाख रुपया एक साल में मुझे तक ओवरलोड का है। तो उसको एंट्री देना है और रोडिंग थोड़ी अलग है तो दे रहा है। कहाँ है ये डाटा जो पहले बॉर्डर पे चला जाता है कैसे क्या करता है, गाड़ी सब इधर से होता है क्या? ये एंट्री यहाँ से होता है सर, डाइवर्शन क्या करते हैं हाईवे से কিরকম এক ডান্ডা ধরে দিচ্ছে আমি কি মাথার ডান্ডা ধরে जहाँ पे है ना लगे वहाँ से कुछ फायदा नहीं। चलो हमारे डीटीओ को बुलाना, ताड़ाताड़ी बुलाओ, बुलाइए बुलाइए उनको। हमारे यहाँ पे सर एक कैमरा दोबारा खबर नहीं देता है এ পিছা Yoshi, picha sa. हाईवे से सब गाड़ी यहाँ से घुसते हैं सर, सब इधर भी है। गाड़ी कैसे घुसता है, कैसे होता है, एक बार सर को दिखाने पूरे। आपका इंस्पेक्टर क्या गया, विश्वजीत क्या गया? विश्वजीत आ जाए सर, तो बताओ ना सर को ब्रीफ करो। স্যার यहाँ पे जो গাড়ি এখানে যে গাড়িগুলো আছে গুডস ভেহিকলগুলো প্রথমে তো এখানে ওয়েট মেজারমেন্ট করা হয়। वोट मैरिज बंदे में স্যার এখানে ना हमसे उनको का আরে তার সামনে পুরুষ তো না, পুরুষ না হলে কেমনে বেবু আরসি আছে স্যার 5 মেডিকেল ওয়েট দেখা থাকে। ঠিক আছে আমাদের এখানে দেখাবে। परमिसिबल वोट कितना है? आपका पेपर कहाँ है? कितना वोट? आरसी और परमिट देखो भाई। हाँ, उस गाड़ी का आरसी और परमिट मतलब है, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग हो गया। ठीक है। कांता को बोलो। और परमिट देखो, परमिट। खुद ले लो। তারপরে মিনিস্টার রোড ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড হাইওয়েজ থেকে 5% রিল্যাক্সেশন থাকে।
এখন আমাদের ওখানে গিয়ে দেখতে লাগবে তার মানে ওয়েটটা কত এসেছে। ওই তো স্যার, এটা ওই এখানে দেখুন, ওই যে সামনে থাকে ওই যে ওয়েট ডিসকাউন্ট আমরা স্যার करना किन्हीं को चाहिए कि जो आपका सामान लेके आ रहा है जब सिर्फ कुछ करेगा तो आपको डिपार्टमेंट करेगा क्या सामान लेके आ रहा है और उसका क्या इनवॉइस क्या है, उसका क्या ये क्या करेगी। पुलिस तो सर रैंडमली करेगा, जहाँ इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ कंट्राबेंड आ रहा है तब करेगा वो, या उसे डॉक्यूमेंट गाड़ी का चेक करना होगा, गाड़ी चोरी की है या फेक नंबर है फिर होगा। बट अदरवाइज गाड़ी के अंदर जो सामान है वो इनवॉइस वगैरह से देखने से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है। सर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिर्फ वेट ही देखता है, लोडिंग का देखते हैं, गाड़ी का डिटेल्स देखता है, बट टैक्सी यूजुअली जो अंदर क्या है वो चेक करता है सर, व्हाट टाइप ऑफ कंसाइनमेंट इट इज, और कॉन्ट्राबैंड का भी जो इन्फॉर्मेशन ये भी देखना चाहिए सर, क्योंकि उल्टा सीधा सामान टैक्सी हमने देखा नहीं। यहाँ से दिख रहा है और वो बाहर के लिए है सर। हाँ सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का है सर, वो मोट का पिछले वाला जो गाड़ी निकला है उसका आगे जाएगा सर। जैसे आपके डाटाबेस में सेव भी होता है क्या? गाड़ी निकला उसका वेट कितना था, दिखाइए आज कितना गाड़ी आया, कौन कौन सा है। ये ऑटोमेटिक सेव होता है, फीड करते हो? सेव नहीं होता है सर, सेव नहीं होता है। सिर्फ लिंक होता है सर। अच्छा ये बताइए कि गाड़ी खड़ी है, सामने का इसका हो गया प्रोसेसिंग, इसका होगा सर, गाड़ी को नहीं करोगे, ठीक है ठीक है, इसको नहीं करोगे। ओके सर, ओके सर। कोई गाड़ी तो पीछे चला, भाई दिखे भाई ये गाड़ी ट्रैवल से तुमने तुम्हारी गाड़ी कोई गाड़ी को कितना गाड़ी एक भी ओवर नहीं है, 170 बोला ना। सर्टिफिकेट था ना, 42 था सर। 5% पकड़ के एमआरटी का उधार है ना। कोई गाड़ी का मैं खाता तो लगा दूंगा। यहाँ पे एक आईपीएस कैमरा लगाया हुआ है, बोले टंकी वाला कोशिश से करता से देख क्योंकि बार-बार खराब होता है जैसे और आगे কাজ করবে সন্তুষ্ট खराब ही है कभी खराब हो तो जो हम तो करो ना भी तो হ্যাঁ সেটা আগে আগে কাজ করবে एक पता करके सब लोग को देखिए निजाम में सिस्टम बहुत बढ़िया है, एक मिनट से जो सब प्रिंट आउट है ऑटोमेटिक डाटा बेस में सेव हो रहा है तभी हो जाना चाहिए। यस सर, यस सर। डेटाबेस में ऑटोमेटिकली सेव है, नहीं होगा सर। ये डाटा बेस में जा नहीं रहा था तो वेब पेज से डायरेक्टली उसमें आना चाहिए था। ये तो ऐसे इशू कर रहा है ना, इशू कर रहा है। आईटी कंप्यूटराइज होना चाहिए। वो काट के रखा है सर। मैं कब से चीज लगा हूँ जो उसमें वो जो स्कैनर मशीन लगाने के लिए मैंने सबका बोला था, आज नहीं 2018 में बोला था,
शायद हमको 2 करोड़ रुपए का आसपास 1 करोड़ 80 लाख के आसपास बोला था, मुझे लोग खरीदो कैनल मिशन, आज तक उस कैनल मिशन में एक मिनट सर, हमारा एक्सपीरियंस तो बता रहे हैं, ये जो कंटेनर ये ओवरलोड नहीं होगा। 12 चक्का 14 चक्का जो ट्रक है ना, वो 2-3 कितने पर लोड होगा? हाँ देखो वोट कम कर लेता है। सर ये ओवरलोड सर 2 तरह के प्रोडक्ट में ज़्यादा होता है, कोल में गोल्डस सर कोल सर रेड रोज लगभग 10 से 12 ट्रक रहते हैं कोल पे, जिसका जो हमारे पास भी जो बिल बनाता है फिर बाद में कैंसिल कर देता है। तो आप यहाँ पे सर हैवी ऑर्गेनाइज कुछ लोग हैं तो पर्टिकुलरली इन दोनों कम्युनिटीज़ में ज़्यादा करते हैं, और अगर कोई फंस गया, जैसे कोई आया बाहर से बहुत दूर से, तो उसको फिर वो लोग इस पर इन्वॉल्व करके फिर दलाल से होते हैं तो फिर निकालते हैं। इवन हमारे ऑफिस में भी वो लोग बार बार आते हैं, उसका डिटेल है हमारे पास। जो भी ऐसा करता है नाम दम तो कुछ उनके पास भी है, करो अंदर करो, मैं मना थोड़ी सर इसमें एक चीज़ कर दो, प्रोसेस परमानेंट हो जाएगा। लेबर इसके यहाँ से कैमरा लगे, सिस्टम जो है सर इनका सिस्टम में डाटा बेस सेव हो और प्रिंट आउट सिस्टम में आपका 95% प्रॉब्लम करेगा। अभी जैसे कोई 100% भी गाड़ी क्या होता है सर, रैंडम चेकिंग भी होता है, कंपल्सरी में हर गाड़ी को चेक तो नहीं करते हैं, अनलेस ऑल द व्हीकल्स आर एंटरिंग एंड देन गोइंग आउट, तब तक थोड़ा मुश्किल है। जब तक ये डिस्क्रिप्शन रहेगा कौन सी गाड़ी को अंदर घुसाए कौन सी गाड़ी को बाहर चले, अच्छा उधर से निकाल देता है। ये पूरा राइट यहाँ पे भी 2 रस्ते हैं। यहाँ पे ये साथ मुश्किल होती है, 8 से 12 के साथ इससे भी निकल जाता है। 8 से 12 के साथ बैठा नहीं होगा, they are under the domination किसी को निकालना तो उधर से निकाल सकते हैं। we want that कि यहाँ 16 एक प्लाटून पोस्ट हो जो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट ना करे और एसपी को रिपोर्ट करे, तब थोड़ा सा सर सुपरविजन और कंट्रोल आसान है। बिकॉज वो लोकल पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करती है तो माइट भी सब लोकल इन्फ्लुएंस शुड बी देयर। आई थिंक द कमांड शुड बी अंडर द एसपी, बट ही शुड नॉट रिपोर्ट टू लोकल पुलिस स्टेशन। लोकल में तो सिर्फ गाड़ी डाइवर्शन वाला है ना, प्रोटोकॉल है उसका। नहीं सर, लोकल भी जो रात में जो केसेस होते हैं, कभी कभी कुछ इंसिडेंसेस होते हैं, तो वो थोड़ा सा अगर केसआर रहती है सर तो वो अगर प्रॉब्लम है तो बोला दैट विल हैपन, बट व्हाट आई एम सेइंग इज पुलिस का रोल है कि जो भी ट्रक आ रहा है रूल्स पर जा रहा है उसको इधर जाने के लिए इधर डाइवर्ट करना, चलो तो ये हो गया, उस पॉइंट को कैमरे से कवर कर दिया जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि कुछ कंपोनेंट कम है तो सर्विस कंपोनेंट उसका सिर्फ लैंड ऑर्डर से मतलब है, उसका इस सिस्टम में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वो एडिटर को रिपोर्ट करे, वो भी रिपोर्ट करे, एसपी को रिपोर्ट करे, बट वहाँ जो डाइवर्ट करता है उस पॉइंट पे जो होना चाहिए सारा गाड़ी है उसे डाइवर्ट सब हो रहा है। गाड़ियों का नंबर भी थोड़ा ये देखने में आ रहा है, नंबर कम हुआ है पिछले कुछ दिनों में। पहले तो क्या होता गाड़ी दिल्ली जा रही सर এখন স্যার করোনার জন্য স্যার গাড়ি এখন কম नहीं मार्च में मई की बात है, 2-3 महीने से देख रहा हूँ। ये एवरेज ऊपर ही आता है सर, 250 to 300 आता है सर। लेकिन सर चोरी वाला अगर देखते हैं तो गाड़ियाँ बहुत आ रही है। या तो भी उनको बाहर से निकाल देता होगा, इधर की वो गाड़ी 700-800 टेस्टिंग पूरे करेंगे डिग्रीज तो हुआ है ईवे बिल के हिसाब से देखते हैं, गाड़ियाँ कम हुई। बट इतना भी नहीं है कि आप 50% कम हो जाए, 50% करके कम तो नहीं है। 92 व्हीकल 9 बजे तक निकल गया। 85 है अभी ये वाला मिला।
लाइन ट्रिप तो सुबह निकल चुका था 9 बजे उसको तो लाइट वेहिकल भी है सर এখানে শুধু रूट का लाइट वेहिकल भी है लाइट दोनों है इसमें 100 है और इसमें 80 है सभी गाड़ी को अंदर नहीं लेते हो স্যার এসেনশিয়াল কমোডিটির যে গাড়িগুলো আছে পেট্রোল অয়েল ট্যাঙ্কার ডিজেল এগুলি স্যার কাটা হয়নি স্যার এটি তো একদম স্পেসিফাইড থাকে সিলিন্ডার যেগুলি ক্যারি করে এসেনশিয়াল কমোডিটিস এগুলি সব যে ওইদিকে বাজে কিছু লেনটা আছে স্যার ওই লেনটা দিয়ে স্যার দেখা अच्छा जो 3 लेन है হ্যাঁ স্যার उधर उधर से निकाल देते হ্যাঁ हो স্যার वो क्यों निकालोगे? স্যার এসেনশিয়াল কমোডিটিস যে গাড়ি হ্যাঁ স্যার खुद लेवल पर হ্যাঁ স্যার ऐसे चीज कम्युनिटी कौन सी क्या होता है? স্যার वो जो ऑयल टैंकर पेट्रोल डीजल ये वोल्टेज में गांजा लेके चला जाता है वोल्टेज का तो कितने बार আমি দেখলাম नहीं तो पड़ रहा है सर। স্যার আমরা স্যার শুধু ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট মানে গাড়ির ওয়েট আর গাড়ির ডকুমেন্টেশন শুধু চেক করি স্যার আমরা মাল কিনতে স্যার জিজ্ঞেস করি না স্যার राष्ट्र तो आपके सामने तो ये सेम चीज कर रहे हैं। सर्टिफिकेट तो यही है ना हाँ सर ये लोग सर मेनली वही चीज़ चेक करते हैं तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करेंगे वे देखेंगे या गाड़ी में कोई ओवर प्रोजेक्शन या अपर प्रोजेक्शन तो नहीं है वो ये 3 चीज़ें चेक करते हैं अभी देखा है अभी वाला जो गाड़ी है इसमें तो ये पूरा ही 40% अच्छा वो है ना? वो गाड़ी को पीछे हाँ, कर कर दिया आ गया वो आ गया सर 11900 और देखिए सर 11900 गाड़ी की तरफ से हाँ सर तो गाड़ी नंबर तो कम इसमें कागज का कागज ये को दे दिया होगा सर इस गाड़ी का डॉक्यूमेंटेशन सर इसका पेपर मतलब তার কাগজ সব কিছু ঠিক ছিল স্যার এই জন্য আমরা গেট পাস দিয়ে দিয়েছি আমরা তার গাড়ি ডকুমেন্টেশনটা আনছি স্যার আবার দেখার জন্য আপনার বাকি সব গাড়ি ডকুমেন্টেশন দিয়েছে স্যার তার পাসিং হচ্ছে 16 টন 200 আর তার ওয়েট এসেছে 11 টন 900 স্যার তার মানে পারমিটেবল লিমিটের নিচেই আছে স্যার ये হচ্ছে তো আরসি তার পাসিং হচ্ছে 16 টন 220 এর মাল ক্যারি করতে হবে उसका पीछे भी तो कोई वे वो होगा স্যার স্যার उसका वे नहीं पीछे आसाम में वो होगा हाँ हाँ वो पीछे वाले से निकालो इसको होगा मंगवा जाएगा तो मंगवा जाए कहीं ना कहीं रास्ते में तो होगा हाँ सर क्योंकि ये इसका एक बार मंगवाओ। सर गाड़ी का जो चेकिंग होता है ना सिर्फ त्रिपुरा में नहीं ये गाड़ी का हाँ तो ये पिछले जो जहाँ पे हुआ होगा उनको वे वो होगा। इससे पुराना चेक पोस्ट कहाँ पे है इससे पीछे गाँव में गाड़ी बॉर्डर पे होगा तो पूरा बच्ची होगा नीचे आएगी अलीपुर द्वार वाला होगा ना नहीं वो इधर वाले ही होगा इधर आसाम में होगा। अगर ये गाड़ी सर गुवाहाटी से आएगा देखो तो कोई बात नहीं पूछ लो ना वो तो आपके पास है ना इनवॉइस तो है एक देखो और कहाँ से आया है। एक और प्रॉब्लम ये लोग फेस करते हैं सर मतलब उसमें चांसेस हैं और नेगलेक्शन के लाइट चली जाती है सर कंटिन्यूसली कभी 3-4 दिन में लाइट जनरेटर नहीं है सर जनरेटर है वो खराब है सर वो ऊपर से जान मुझसे करके रखा कैमरा खराब है जनरेटर खराब तो है ये लोग क्या करते हैं मशीन जो खराब है इनवॉइस बिल में वेट होता है सर उसी को लेके उसी से रेफरेंस लेके और पिन कोड बना के भेजते हैं उस केसेस में भी लीकेजेस के স্যার चांसेस যখন স্যার কারেন্ট থাকে না এখানে স্যার চুড়াইবাড়িতে স্যার ইলেকট্রিসিটি একটা মেজর প্রবলেম স্যার চুড়াইবাড়িতে স্যার বৃষ্টি হইলে স্যার কারেন্ট থাকে না যখন স্যার কারেন্ট থাকে না আমরা বারবার কইছি যাতে জেনারেটরের একটা ব্যবস্থা করে जनरेटर नहीं না স্যার জেনারেটর আছে কিন্তু এটা নন ফাংশনাল কারণ এটা তো স্যার সেলফ এক্সেল কমপ্লেক্স আছে আমরা তো स्যার ट्रांसपोर्ट सेल्फ एक्सेल कॉम्प्लेक्स नहीं नहीं सर सेम टैक्स की बात नहीं क्योंकि वेवरेज सर हम लोग यूज नहीं करते हैं वेवरेज इज बीइंग यूज्ड एज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारा तो लेना देना भी नहीं है वेवरेज से। तो उससे रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमने हैंड ओवर कर दिया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का दिए हाँ सर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के জানাই ছেন কি সही कराते हो হ্যাঁ স্যার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি স্যার জানাইছি স্যার স্যার ভিজিট করছে ভিজিট করে স্যার কইছে এডিট করে দিল স্যার ये सर लास्ट टाइम 3-4 महीने हो गए मैं आया था सर सर गए प्रिंसिपल सेक्रेटरी करण क्रांति सर और विशाल सर गए मैं बोला था तो एक्स्ट्रा विषय है आपको স্যার ये জেনারেটর হয়েছে না কিন্তু আমরা আপতকালীন কি করতে স্যার আমরা একটা ইনভার্টার আছে একটা ইনভার্টারের সব ব্যবস্থা করছি স্যার কারণ যখন লাইট থাকে না স্যার আমরা মোমবাতি দিয়ে স্যার ডিউটি করতে লাগতো স্যার তারপরে আমরা ইনভার্টারটা দিয়ে গাড়ি ধরেন গাড়ি ডকুমেন্টেশন দিলে আমরা চেক করতে লাগি শুধু ওয়েট করার পরে গাড়ি আরসি ফিটনেস পলিউশন ইন্স্যুরেন্স এইগুলি আছে কিনা এগুলো আমাদের স্যার দেখতে লাগে
তো এই जন্য ডিটিও স্যারকে বলে আমরা স্যার একটা ইনভার্টারের ব্যবস্থা করেছি স্যার। उसको रिपेयर होने में कितना पैसा लगेगा? सर उसमें हमने आई थिंक 7-7.5 लाख रुपए लगे जनरेटर बड़ा जनरेटर हाँ 2 जनरेटर हैं सर यहाँ पे। कितने केवी का सर? 30 केवी का ये हम लोग एक नया लगा रहे हैं सर, टेस्टिंग सेंटर की वजह से 30 केवी का एक खरीदा है, अभी इससे क्या इंस्टॉलेशन काम भी हो होता है? जाएगा। 30 केवी से तो हो जाएगा। तो ये तकरीबन 6-7 लाख का है सर, नया ही आ जाएगा रिपेयर करने से पहले। हमने SBR से खरीद के दिया है सर टेस्टिंग सेंटर के लिए, अभी इंस्टॉलेशन हो जाएगा यहाँ पे। बट आई एम नॉट श्योर whether this will be able to power the whole thing sir. नहीं ये भी इससे हो जाएगा सर, क्योंकि ये काम करता है इन्वर्टर का, बट ये 6-7 घंटे ही काम करेगा। उससे क्या होगा कि वो जो डॉक्यूमेंटेशन करके ये वेइंग करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर वो लीकेज कम हो जाएगा और इस प्रोसेस को पूरा ऑटोमाइज किया जा सकता है सर। जैसे सर ने बोला तो कैमरा से उसको कैप्चर कर लेगा, जो उसका नंबर होगा वो RC उसको अपलोड कर देगा स्कैन करके, और उसी के साथ ही पर्ची भी ऑटोमेटिकली निकाल के दे देगा। तो उसका वेट, उसका नंबर और उसका RC ये पूरा एक डॉक्यूमेंट बन के और उसको एक पर्ची मिल जाएगी सर। ये স্যার ওভারলোডের যে কথাটা স্যার, ওভারলোডের অ্যাকচুয়ালি 2019 সেপ্টেম্বরের আগে তখন ছিল স্যার আরেকটা অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে মোটর ভেহিকেল অ্যাক্ট 1980। 2019 1 সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের সঙ্গে আমাদের সরকারও নতুন এমবি অ্যাক্ট, যেটা ফাইন পেনাল্টি অনেক বেশি, এটা আমরা লাগু করেছি যাতে ওভারলোডিং না হয়, ফাইন যাতে মানে কোনো যাতে অফেন্স না হয় স্যার। এই অফেন্স যেহেতু না হয় স্যার, এই জন্য স্যার একটা কথা ধরুন স্যার, গাড়িটা যদি আমাদের এখানে প্রতিনিয়ত গাড়ি আসে, আমরা যদি র্যান্ডমলি আরও যদি 20টা বা 25টা গাড়ি দেখি তাহলে স্যার আপনি একদম ক্লিয়ার পিকচার দেখতে পারবেন স্যার। আপনি যদি ধরুন স্যার তাহলে আমরা শুধু একটার পর 1 বাই 1 শুধু গাড়ি নামাই তাহলে স্যার ক্লিয়ার হয়ে যাবে। কারণ ওভারলোডের এখন ফাইন হচ্ছে, তার মিনিমাম ফাইন হচ্ছে 22,000 টাকা, তারপর প্রতি টনে 2,000 টাকা। যদি গুয়াহাটির থেকে এখানে ভাড়া আসে প্রতি টনে এত টাকা ভাড়াও আসে না স্যার। আর আগে কি ছিল, আগে ছিল স্যার ওভারলোডে প্রথমে 2,000 টাকা ফাইন, প্রতি টনে 1,000 টাকা ফাইন, তখন ইচ্ছা করে মানুষ অফেন্স করতো স্যার। আর এখন 22,000 টাকা ফাইন, শুধু তো চেকিং ত্রিপুরাতে হচ্ছে না, আসামও হচ্ছে, আরো বাইরের যে সমস্ত বর্ডার আছে সব জায়গায় গেছে। এটা ঠিক আছে, বাট আপনি অল ইন্ডিয়া অ্যাভারেজ দেখবো, ঠিক আছে কি কত ভেহিকল ওভারলোডিং এ প্রাইভেট লাইক কন্টেইনার ফাইন হইছে, ত্রিপুরা ইট দ্য লিস্ট ওয়ান। এটা তো হবো না কি আপনি একদম এক্সক্লুশন অফ দ্য হোল ইন্ডিয়া বুঝতে পারছি। আপনি স্যার আপনার আসাম ডিটিও স্ট্রাকচার দেখো, আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গল দেখো, तो त्रिपुरा the minimum I think they have only fined 38 people in whole year না আমরা 120 128 টা গাড়ি আমরা ওভারলোডের ফাইন 250 से 300 गाड़ियां डेली पास आउट होती हैं 128 सर 29 लोग 18,000 टाका 250 गाड़ियां डेली हैं जब नॉर्मल सिचुएशन है हाँ सर। तो अब साल का देखिए कितना ज्यादा हो गया सर लगभग 8-9 हजार गाड़ियां हैं, उसमें से सिर्फ 128, ये तो मतलब इट इज लेस देन अबाउट 1.5%। 7 लाख गाड़ी होगी ओ सॉरी लाख गाड़ी আর 1 लाख আর স্যার আরেকটা কথা, মানে ওভারলোডিং আমাদের ত্রিপুরাতে কিন্তু পার ডে 250 গাড়ি ঢুকছে, আর বাইরের যে গাড়িগুলো স্যার ওই স্টেটে কিন্তু আরো অনেক বেশি। ধরুন ত্রিপুরাতে যে গাড়িটা আসবে সে বেঙ্গলও আসবে, গুয়াহাটিতেও আসবে স্যার। আমাদের এখানে শুধু লাস্ট যে ডেস্টিনেশনে ধরুন 250 আপনি স্যার যেটা বলেছেন, তাহলে মালটা যখন তারা যেখান থেকে লোডিং হয় স্যার ওই লোডিংয়ের মধ্যেই তার ইও থাকে, তার পারমিটেবল ওয়েট। স্যার আপনি যেটা দেখছেন এই 12 চাকা স্যার আগে পাসিং ছিল 31 টন অবধি সে নিতে পারতো। এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মানে মিনিস্ট্রি অফ রোড ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড হাইওয়েজ কি করেছে, তার এক্সেলরটা বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন 12 টনের গাড়ি সে এখন এক্সেলর বেড়ে হয়েছে 35 টন, তার উপর মিনিস্ট্রি অফ রোড ট্রান্সপোর্ট হাইওয়েজের 5% রিল্যাক্সেশন আছে। তাহলে সে আগে 31 টন ক্যারি করতে পারতো, এখন অলরেডি তার পারমিটে 35 টন হয়ে গেছে, তার উপর 5% মানে 36 টন 750 কেজি অবধি সে ক্যারি করতে পারে স্যার। মানে অলরেডি তার লোডিং ক্যাপাসিটি থাকে। এটা আপনার ঠিক আছে सर। ये मेन सर पता लगे सिंगल कमोडिटी आती है सर, बोल्डर्स का आप वेट कराइए, इट विल बी डेफिनेटली एक्सेस। कोल वेट कराइए 100% होगा सर। अभी तो बोला था ना आसाम का ऊपर गाड़ी का पर्ची में बोल रहा हाँ हूं सर ये असम का है क्या? हाँ हाँ कितने दिन लगे इतना तो ये 12 टन इसमें कितना था 11.9 ये सेंसर में हुआ है, सेंसर से जब उसने एंट्री किया होगा 12 टन निकला हाँ सर इसमें क्रॉस 1200 आज सुबह का ही है सर 541 को निकला है। আর স্যার ওভারলোডের ফাইনটা তারা অ্যাভয়েড করার লাগে যখন মালটা লোডিং হয় তখন নিজেরাই স্যার কাটা করে নিয়ে আসে।
কারণ আমি যদি স্যার এখন যদি সে ওভারলোড আনে যদি 22,000 টাকা ফাইন করি তাহলে আমরা যদি ওভারলোড হয় স্যার আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন যে ড্রাইভারের যে আগরতলা থেকে তুমি মালটা নিয়ে ভাড়া কত টাকা পাবে স্যার ওভারলোডিং এই জন্য স্যার কম হচ্ছে স্যার माफ करो ঠিক আছে দেখো তুমি এদিকে থাকো গাড়ি শুধু কন্টিনিউ নামাইতে পারো তুমি এদিকে থাকো আমি একটা সিট দিয়ে দিই एक तो ये सब जैसे एनसीबी वगैरह ये सब आता है इधर से सब आता है तो ये इसका चेकिंग वगैरह हमसे नहीं होता है अगरतला में इतना कैसे बोल सकता अगरतला में पहुँचता इधर से पहुँचता है इधर और धीरनिया में तो बैठा है धीरनिया में जैसे रेगुलर आता है अलग से टीम थी কি করতেছ হ্যাঁ হ্যাঁ শুধু গাড়ি নামে सडनली जाएगा सब चेक करने त्रिपुरा में आने के सर और সব দিকে গাড়ি শুধু নামাইতে থাকো 2-3 सर ट्रांजिट कागजात ही सर की सबसे मैंने बात की तो एक झरझरी है सर हाँ। जो नया हाईवे बना है, तो बंद करके रखा हाँ है। वो सर ने कहा सर बंद करके रखा है हमने रिक्वेस्ट किया था और वो 3-4 महीने से बंद है सर और वहाँ पे भी हमने अपना सीसीटीवी कैमरा डाला हुआ है तो वी कैन चेक आउट और मैक्सिमम सर कभी कभी क्या होता है कि ये जो फंक्शन होता है 6 बजे से 1 बजे तक होता है सुबह 6 बजे से रात के 1 बजे तक उसके बाद थोड़ा सा अगर हो सवार स्ट्रिक्टनेस ताकि उस ट्रांजिट में गाड़ियाँ ना निकल पाएँ तो और भी सर अच्छा होगा तो उसके लिए आप लोग से हाँ सर इसमें हेवी व्हीकल्स नहीं निकलता सर नॉर्मल भी एकदम अच्छा है सर बट हेवी व्हीकल्स नहीं निकलता बट LMDs के थ्रू ये लोग लेके आते हैं सर जो मैक्स ट्रक का था ना सर उससे लेके आते हैं छोटा मोटा ईद लेके आ जाते हैं या फिर और कुछ टैक्सेबल गुड्स जो है उसको डाइवर्ट करें बड़ा गाड़ी वहाँ से नहीं घुसता है सर रेयरली से जो बड़ा गाड़ी घुसता है ये तो पूरा यहाँ से घुसता एक है और हम सर जो सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं लिकर का बिकॉज ऑफ इलेक्शन हुआ आसाम में तो उन्होंने लिकर जो टैक्स है वो रेट कम कर दिया था 20%। उसकी वजह से क्या हो रहा है सर पूरा का पूरा कंसाइनमेंट आता है घर से यहाँ पे और इतना ज़्यादा आने लगा है सर कि हमारे जो इधर धर्मनगर की तरफ कुछ लेकर वो था इन्होंने 4 ने 5 ने एक साथ ही बंद करने का भेज दिया और वहाँ से इतना लीकेज आता है सर इसमें 2 इशू है एक तो तो वो सर वो छोटे छोटे व्हीकल्स में आ जाता है चेक करना चाहिए सर इसमें 2 इशू है सर हमारा ड्यूटी हमने कोरोना पीरियड में 20% बढ़ाया था सर उन्होंने भी बढ़ाया था 25% उन्होंने कम कर दिया इलेक्शन के समय उन्होंने कम कर दिया हाँ इलेक्शन के समय कोरोना के टाइम पे उन्होंने जो टैक्स पूरा बंद हो गया था ना सर उस टाइम इन्होंने फिर बाद में वो पीरियड कोरोना पीरियड फर्स्ट वेव के बाद उन्होंने कम कर दिया तो प्राइस डिफरेंशियल है सर वो भी अच्छा खासा प्राइस डिफरेंशियल है सर 50 से 100 रुपये एक बॉटल के ऊपर है फुल बॉटल के ऊपर जो वो डिफरेंस है एक दूसरा हमारा तो लाइसेंसिंग टेंडरिंग शुरू होता है सर एक वहाँ पे 5 लाख का एक लाइसेंस मिलता है यहाँ पे 80 लाख का एक लाइसेंस है तो बेसिकली बिकमिंग अनवायबल तो इसलिए छोटा मोटा दुकान नहीं सर ये प्रॉब्लम अंदर लेके आते हैं ये स्ट्रक्चर नहीं है सर हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है सर वो लमसम है मींस वो हर असाइनमेंट पे टैक्स लाइसेंस फीस वसूल कर लेते हैं अरे देख तो शादी करता है गाड़ी का नाम जो टैक्स स्ट्रक्चर है इधर तो साढ़े 150 है 20% वो ज्यादा टैक्स लेते हैं तो ये हमारा उसकी फीस की वजह से प्रॉब्लम नहीं है बट जो एक्साइज ड्यूटी कम हुआ है दैट इज द मेन रीजन बट बिकॉज ऑफ एक्साइज ड्यूटी जो अनवायबल क्योंकि जो हुआ है सर 20-30% इंक्रीज हो गया तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट अच्छा हो गया इलीगल जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट है आसाम और यहाँ पे तो एक बॉटल के ऊपर 100 रुपये ऑटो में या छोटे छोटे ट्रम्पो ट्रक्स में ये आते रहते हैं सर और ये मेनली नॉर्थ नाकोटी को इफेक्ट करते हैं उसके बाद ये बिजनेस अनवायबल हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन और उसकी वजह से और उससे इलीगल एक्टिविटी भी बढ़ जाती है ये बच्ची 30 है ये गाड़ी आई है এখন শুধু সারা দেখবো গাড়ি শুধু একটা দেখবো উপরে তুলে
ट्रांसपोर्ट दफ्तर से अगरतला से के आपको देखो मगर टीम कहाँ है था एरर दिए तो पर्ची था एरर दिए कुछ क्या पता चलेगा आपको उसी को देखने के लिए थोड़ी वो क्या बात करता है আপনারা যারা আছেন আপনারা থেকে ফিজিক্যালি ওখানে এখানে স্টাফ ইনঅ্যাক্টিভ থাকবে আপনারা অ্যাক্টিভ হবেন স্যার এটা वही देखता हूँ उसका नाम क्या है ওই ভিতরে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নেই দেখা कार का लाइन है ये স্যার এটা सर 16 जो टायर्स होते हैं ना ट्रॉलर्स में पता लगता है तो वो আসছে দেখায় তার পাঁচিং হচ্ছে 28 টন স্যার কিন্তু তার ওয়েট হচ্ছে 13 টন 280 কেজি পারমিসিবল লিমিট থেকে অনেক কম স্যার ওই নেক্সট গাড়িটা দেখো নেক্সট গাড়ি सिर्फ आज से बानू का है बानू ये गाड़ी का तुम्हारे ठीक है वो बाद में होगा अभी से वेट देख रहे हैं ठीक है थोड़ा वेट कीजिए थोड़ा वेट कीजिए শুধু আরসিটা তো ভাই আরসিটা স্যার এখন যে গাড়িটা এসেছে এটা ওয়েট হচ্ছে 35 টন 750 কেজি পার মিটার পাসিং হচ্ছে 36 টন কত টাকার গাড়ি স্যার এটা 12 চাকার গাড়ি কত টাকা বলবো 31 টন না স্যার এটাই আগে ছিল 31 টন এটাই 2018 পরে এক্সেল লোডটা মিনিস্ট্রি অফ রোড ট্রান্সপোর্ট থেকে গাড়ি নোটিফিকেশন দিয়ে এখন 31 টনের গাড়িটা হয়ে গেছে 35 টন স্যার नोटिफिकेशन कॉपी कहाँ से मोबाइल में पहले दफ्तर में होना चाहिए था। रिलैक्सेशन का मेरे साथ जो आया है उसका नाम क्या है अजीत देवनाथ अजीत तो किसी काम का है भवन में यही तो था गुवाहाटी में था ना तो किसी काम का नहीं मुझे बता ওই নেক্সট গাড়িটা পাঠাও তোমার গাড়িটা নামো নেক্সট गाड़ी গাড়িটা का है कुछ पूछ जानकारी दो उधर से मंगवा लो नहीं रात से मंगवा लो अगर तो लगे 10 करोड़ रुपए मंगवा लो यहाँ पे दोनों का मंगवा लो 5% रिलैक्सेशन वाला और वेट लिमिट बढ़ाने वाला इसमें एक ही इधर नहीं है दूसरा करा दो कोई बात ওই আরসিটা তো ভাই আরসিটা
কয়টা সিলিন্ডার স্যার এটা এই গাড়িটার পার্সিং হচ্ছে 18 টন 500 কেজি 12 টন 460 जब नीचे गए तो परे गेट पास नहीं चाहिए है परे गेट आके विशाल सर ये जैसे गाड़ी को निकाल रहा है आप लोग तो practice करते कैसे करते हो सडनली सर मैं ये पूरा सिस्टम बताता हूँ सर यहाँ से ये गाड़ी वेट होगा सर ये होने के बाद ये लोग एक पर्ची बना के उसको देते हैं उसके बाद वो कोरोना वाले पे जाता है वहाँ टेस्ट या जो भी हिस्ट्री लेते हैं उसके बाद वो 2 पर्ची लेके हमारे पास आता है सर हम वहाँ पे उसका ई-वे बिल होता है सर इनवॉइस के साथ वो ई-वे बिल हम ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं अगर हमें लगता है कि इतना ही सामान होगा उसमें एज पर इस इनवॉइस तो हम चेक नहीं करते उसको जाने देते हैं लेकिन अगर लगता है कि छोटा ट्रक है और इनवॉइस ज़्यादा कम है बड़ा ट्रक है इनवॉइस कम है तो फिर हम इसको डिटेन करके उसको चेक करते हैं सर कितना करते हो जैसे सर हम लोग रूटीन रखते हो ना सडनली करते हो सर हमने कुछ हमारे डाटा स्ट्रक्चर से हमने बना रखा है जैसे जो भी डेस्टिनेशन स्टार्ट होता है सिलचर वाले ट्रक से या मतलब जो स्टार्ट होगा सिलचर से उनमें हमने ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं तो हम उन ट्रक्स को वेरीफाई करते हैं सर अच्छे से दूसरा सर जो कुछ कम्युनिटीज़ हैं बोल्डर्स हैं कोल है या कुछ आइटम्स हैं जो सिर्फ असम से ओरिजिनेट करते हैं जैसे कुछ मिल्क हम एज पर आवर डाटा एनालिसिस हम कुछ सैंपल ऑफ ट्रक से डिटेन करते हैं उसको डिटेन उसमें जैसे सामान का जो आप ही लोगों को पता करना पड़ेगा सामान क्या है जो सेंसिबल जाता है तो आपको कुछ पता नहीं सर बताइए ना इतना सेंसिबल जाती है इतना अभी आप खुद ही बोल रहे हो फॉरेन लीकर का भी छोटे गरीब है जब आपको एक पुलिस से भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए पुलिस को पता नहीं है तो पुलिस को भी नालायक है मेरे साथ वो दिन तो मैं हालत खराब करा कहाँ गए उसको कुछ भी पता नहीं कोई प्रिपरेशन चाहिए कुछ प्रिपरेशन उसको लेना चाहिए था जैसे आप मुझे ब्रीफ कर रहे हो कुछ बोल पा रहे सर এই গাড়িটা পাসিং হচ্ছে 18 টন ওয়েট হচ্ছে 10 টন 560 কেজি जैसे सर एक एग्जांपल मैं बताता हूँ मार्च में सर 300 गाड़ियाँ जो कोल की गई वो ई-बिल उनका कैंसिल कर देते थे एंट्री करने के बाद हमने कैमरा लगाया और हमारे हमने कुछ लोग यहाँ चेंज किए उसके बाद से 300 से खाली करेगा बताइए ना यार आप डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं आप तो जाकर बाहर खड़े हो गए ऐसे थोड़ी होगा अरे ऐसे क्या आपको कुछ पता है आपने कोनो कुछ सुना है बताइए जो 5% सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी वो कागज कहाँ वो तो साथ में नहीं लाए तो कहाँ क्या लेके आया आप नरेंद्र को देखने के लिए ये तो कौन सा कागज लेके आया कैसे कंट्रोल करने का आपको कुछ पता ही नहीं है यहाँ कंप्यूटर खराब है उसका लाइन वैसा नहीं यहाँ जैसे कि 6 घंटा কারেন্ট থাকে না এদিকে আপনার ট্রান্সপোর্ট সেক্রেটারি আইসে সাইড মাসে আগে আইসে সেটা ইয়ে ঠিক করবো জেনারেটর ঠিক করে দেবো ঠিক করে দিচ্ছে না ইনভার্টারটা লিখছে 6 ঘন্টা চলে রাতেবেলা মোমবাতি দিয়ে 5 দম লাগে তার ওজন করতে পারে না দেখা যায় না কারেন্ট না থাকলে কিন্তু तो आपको पता नहीं 4 मास টাকা দেবো কি টাকা দেবে ইলেকট্রিক মেইনটেনেন্স করার জন্য अरे इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस के इलेक्ट्रिक থাকে না তো জেনারেটর কাজ क्यों না গেলি জেনারেটর তো আজকে 2018 থেকে শুরু হয়েছে कौन सा काम चल रहा है किस लिए আমি যখন বাইরেছি আপনার হুদিস আসতো না আপনারা কলকাতা থেকে পারমিট থাকলে পারমিটটা তো ভাই আপনারা আগরতলাতে কোনোদিন দেখেননি আপনি তো নিজেও গেছেন আছেন আপনি কতদিন ধরে কোথাও আছেন ট্রান্সপোর্টে 1.5 বছর ধরে আছেন আর আপনি কিছু জানেন না 2 মাসে 3 মাস ধরে যেগুলো ডেইলি কথা হয় তার কিছু আরে কথা কি ফিজিক্যালি তো আমি তো কথা কে শেষ করে দিতাম কথা কয়ে কি হইছে আপনি এমন কিছু তো আরো বিপদ হচ্ছে আজকে मैं सस्पेंड कर दूंगा যে পারমিটটা ভাই পারমিটটা
প্রিপারেশন পর্যন্ত যে মুখ্যমন্ত্রী আসবো তার লিগে একটা প্রিপারেশন লাগবে আপনার কাছে একটা ফাইল নাই আমি কাগজ দিয়ে আপনার কাছে আসেনি কাগজটা এই একটা কাগজ হলে सर ये गाड़ी का पासिंग है এটা 35 टन স্যার পাসিং আর ওয়েট হচ্ছে 34 টন 960 কেজি স্যার এটা কি হয়েছে প্রথমে গাড়ি 12 চাকার পাসিং স্যার যেটা বলেছিলেন 12 চাকা প্রথমে পাসিং ছিল 31 টন যখন ওই অ্যাক্সিডেন্ট এখন যখন ওই আরসিটা যখন সে অফিসে গিয়ে করবে তখন এটা ওই আপডেট হয়ে আসবে এখানে ওই 35 টন सेम सर्विस 1.5 अच्छा ये जो वेट बढ़ाया है पासिंग वेट बढ़ाया है ना गाड़ी का पर उसका नोटिफिकेशन चाहिए और आप सबको पुलिस नीचे से पहले तो बैट वाले बाहर जाएगा 3 राउंड में आपको बाहर जाएंगे 10 इंस्पेक्टर है इनके पास सुपरिटेंडेंट ওই নেক্সট গাড়ি আইতে বল তোমার গাড়িটা নাম লেখছো তো ভাই নেক্সট গাড়িটা আইতে বল वो तो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से अच्छा इसका कैलिब्रेशन जो जितना वैल्यू है आइटम की जितनी वैल्यू है उसका 50%। जैसे मान लीजिए ट्रक 12 लाख का है 6 लाख रुपया फाइन। पिछली बार सर जो हमारे पास करता है तो এটা কি নেক্সট डेली लगभग एक से क्लियर होता था आरसी का परमिट तो भाई हाँ फिर आफ्टर जीएसटी सर कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके बावजूद भी सर लगभग 2 करोड़ का फाइन इकट्ठा कर एक साल से नहीं सर होता है मैं मानता हूँ ये चेक करना चाहता डिस्क्रिप्शन है ना रैंडम चेकिंग है जब तक वो डिस्क्रिप्शन रहेगा तब तक कुछ ना कुछ चलेगा वही सर ने बोला है जैसे हमने कैमरा यहाँ पे मार्च से बात है 100% ईवे पे ये लोग चेक करते हैं हमने यही बोला गया है आगे सर और हम इसको जो हमारा इंटेलिजेंस है उससे वेरीफाई भी कर रहे हैं उसके सर 200 आज चार्ज मिल गया इसीलिए नहीं आप जो कह रहे हैं मैं मानता हूँ सर ये वाला है ये वाला सर पहले रफली क्या बोलते थे एक टायर पे 1.5 10 चक्का की गाड़ी है तो 15 होगा 16 होगा 12 चक्का का 18 उस तरह से था तो अभी थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया तो 6 चक्का वाले का 9 बनता था जो ये 10 बोल रहे हैं तो जितना कम चक्का होता उतना हल्का सा ज़्यादा 1.5 टन ऑन एन एवरेज बोलते थे नहीं ये अभी इन्होंने बढ़ाया है सर ये बात सही है ये थोड़े 1-1.5 साल पहले 2 साल पहले मैंने वेट बढ़ाए हैं परमिसिबल वेट इसी चीज़ को लेकर कि ट्रांसपोर्ट का डिमांड था कि हम ज़्यादा वेट कैरी कर पा रहे हैं और आपका परमिसिबल लिमिट कम तो 5% वाला भी देखा सर वो डाउनलोड नहीं हो रहा है सर एक गाड़ीটার পাসিং হচ্ছে 35 টন আর ওয়েট হচ্ছে 34 টন 580 কেজি सर एक फाइन में एक और भी होता है सिस्टम सर बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइन एकदम रेज कर दिया था पहले वो 2000 रुपये देता था वो 22,000 देता है तो जब भी फाइन रेज होता है सर लीकेजेस और बढ़ जाते हैं क्योंकि फाइन देने से अच्छा है कि वो अंडर टेबल पैसा देते हैं बिकॉज फाइन इज 22,000 अंडर टेबल मैक्सिमम कितना लेगा 5,000 10,000 सो दिस कैन आल्सो बिकॉज उसके लिए हमें अपने सिस्टम को और टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाना पड़ेगा मीन्स मोर यहाँ पे भी पूरा ऑटोमेशन करना पड़ेगा अब
गाड़ी उधर से आप चेक कराओ तो मैं तो बैठा हूँ स्टाफ जो है आपका तो मुझे लगता है चेक करना चाहिए चेक करता है आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देगा नहीं आपको सर सिक्योरिटी के लिए तो हमने आपको कम्युनिकेशन कई बार किया है और एसपी को भी किया और सपोर्ट भी मिला है सर एंड थिंग्स आर इम्प्रूविंग सर স্যার আমাদের এখানে আমরা এটাকে দোষা ছড়িয়ে বলি এটা এনফোর্সমেন্ট উইং স্যার আমাদের এখানে কোনো সিকিউরিটি নেই স্যার কারণ এখানে তো কেউ তো ফাইন তো স্যার নিজের ইচ্ছায় দেবে না স্যার যদি সিকিউরিটি হয় খুব ভালো হয় স্যার वो तो पुलिस का है ना স্যার इधर नहीं रहता है सर यहाँ नहीं रहता what he is saying is sir very right rather than giving him 22,000 as a fine he didn't capture तो कुछ आसपास के कुछ गुंडे इकट्ठे करके और इसको डरा के धमका के क्योंकि रात में 1 बजे तो इसको रहना है सर सर और एक इंसिडेंट भी हुआ है सर बहुत डेंजरस इंसिडेंट कि इनको मारा पीटा गया है इवन कॉल किया गया सर पुलिस स्टेशन में तो इवन पुलिस स्टेशन से फिर एसपी साहब को फोन किया गया देन ही प्रोवाइड द सिक्योरिटी और इंसिडेंट कब हुआ था ये सब हमारा तो 5-6 महीने पहले की बात नहीं 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 ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में नहीं हुआ और इधर 24 आवर सिक्योरिटी है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पुलिस स्टेशन में স্যার তো এই গাড়িটা পাসিং হচ্ছে 16 টন 200 এটা আসছে 16 টন 660 কেজি আর স্যার 5%টা দেখেছেন স্যার चलो टाइम से मीटिंग में तो आया था नहीं वो देखिए স্যার এটার উপর ওই যে 5% যে রিল্যাক্সেশন नहीं ये भी आपका ये कब का ऑर्डर है 5% ऑर्डर हाँ हाँ सेम ही है 2018 जुलाई 2018 का है স্যার जिसका परमिट 20 का है उसमें तो रिकवर हो गया फिर স্যার পারমিটে স্যার রেক্টিফিকেশন হয়েছে चलो परमिट 20 का है नहीं वो जनरल टॉलरेंस लिमिट जो है जितना मैक्सिमम वेट है प्लस 5% टॉलरेंस लिमिट की विद इन 5% में अगर है तो जिसको परमिट जो कोरोना है उसके इसमें तो होगा नहीं सर नया में है सर नेक्स्ट गाइड है तो परमिट में जो एक्चुअल रेट 5% लगा है कोई सही बोला वो आपको रोज उनका जो आप ये पुराना नहीं व्हीकल पुराना है सर पुराना तो आरसी पुराना है RC जैसे आप ये RC राइट सर जिसका 20 का है तो ये ऑर्डर तो 19 का है तो आरसी में जो वेट दिया उसको 5% तो नहीं दोगे आप मंथली अगर आरसी है तो नहीं 5% नहीं है वो एक्चुअल 16.2 से 19 को ऐड हो गया 5% ऐड नहीं हुआ सर उसमें एक्चुअल हो गया ना नहीं सर 5% नहीं होगा नहीं सर वो सर जो 2018 में का जो नोटिफिकेशन आया उसमें एक्सेल में तो बढ़ाया है और नीचे एक्सप्लेनेशन में वो भी लिखा है 5% टॉलरेंस से दिया है अरे वो नहीं कह रहा है मान के चलो ये हुआ कि नहीं हम नहीं जानते परमिट अगर बाद में इशू किया 2020 का गाड़ी है हाँ सर और परमिट 2018 में दे दिया जो 5% आप लेके जा सकते हो तो 2020 में जो भी नया गाड़ी निकलता है उसके जो आरसी है उसके आरसी में तो 5% ऐड करें नहीं रहना चाहिए नहीं टेक्निकल नहीं सर सर वो नहीं सर वेट सर इसमें वेट एक्सेल वाइज होता है नंबर ऑफ एक्सेल जितना होगा उसमें वेट उस वेट पे फिर नीचे इन्होंने जो कह रहे हैं नोटिफिकेशन है कि उस वेट एक्सेल में जितना वेट है उसके ऊपर भी 5% नोटिफिकेशन वाले से वेट मिला लेते हैं फिर बड़ा है सर क्या हो रहा है इसमें रजिस्ट्रेशन अगर पुराने हैं आरसी पुराने हैं तो उसमें एक वेट भी सबसे दोनों है एक तो वेट कम रहता है उसमें लेकिन परमिट जो है वो एनहांस वेट है उसमें तो इसका मतलब 5% जो है नहीं सर एक्सेल वेट बढ़ा दिया ना सर एक्सेल वेट एक्सेल वेट 5% लगा 5% नहीं लगेगा इसका किसी भाई एक्सेल वेट वो तो बढ़ा सर एक्सेल वेट भी बढ़ा दिया सर सर 5% भी राइट हाँ राइट सर यही एक्सेल वेट भी बढ़ा और 5% भी बनने के बाद सर जो हुआ एक्सेल वेट बढ़ने के जो हुआ उसमें 5% ওই ভাই নেক্সট গাড়িটা আনো হ্যাঁ তোমার গাড়িটা সাইড করুন পিছনে গাড়িটা এটা अपने तरह दे दो ना सेट की कुर्सी दे दो ওনাকে বলেন যাতে চিফ মিনিস্টার করে জায়গা আচ্ছা আচ্ছা ওই कुर्सी दे दो পজিশন কই ড্রাইভারকে একটু আইতে নামে তো स्लिप कर दिया था आपकी पुलिस फोर्स से मैंने आपको कल 1-2 गाड़ी चेक करे सामान क्या क्या है सर ये ईवे बिल भी देख लीजिए सर ईवे बिल भी वेरिफिकेशन देख लीजिए सर अगर आए हैं सर ट्रांसपोर्ट का तो ये वेट तो चेकिंग आपको समझ आ गया सर ईवे बिल भी देख लीजिए सर कैसे चेक करते हैं क्या सिस्टम है कैसे पेनल्टी लगाते हैं लाइव चेक करो हाँ ठीक इवन ये जो एसेंशियल गुड्स लेके आ रही हैं इनका भी एक कारीगर ठीक बिकॉज सिलेंडर गाड़ी है तो उसमें गाड़ी नहीं आप अपने तरफ से बोलो उनको मत बोलना खुद सैंपल गाड़ी में आपको लगे खड़ेंगे किसी को बोलो इसके देखना
खुद सैंपल करो। ठीक है सर, सैम्पलिंग करके दीजिए। वो बोलेगा इसी को यहाँ का लोकल उसको बात मत करो। ठीक। जान तो असेंबली का पॉलिसी का अंदर जब तक रेट मार्जिन जो है सर वो कम नहीं करेंगे वो तो मैं इसलिए आपको एक्सेस में थे सर। ये 20% उसी दिन कोरोना के टाइम पे ही बढ़ाया था सर। वो तो पता है, वो तो पता है। এটা হচ্ছে আমার 16 টন 200 মানে ये नया है वो नहीं किया सर, और काम ने कम कर दिया अपडेट नहीं हुआ। दोबारा उन्होंने बढ़ाया और कितना है त्रिपुरा का 50 से 100 रुपए एक बॉटल वो बराबर करना पड़ेगा। वो अपडेट नहीं किया सर, इसीलिए ये आ रहा है ना। दोनों को ही पड़ेगा। क्योंकि वो ऑफिस में जाना पड़ता है वो एक्चुअली अपडेट नहीं किया पूरा नहीं। 2016 का है। तो वो भी बंद हो गए तब तक मुश्किल है चीज़ है इंशाल्लाह एक समय 100% गाड़ी का ही चेकअप करना पड़ेगा। तब आप उसको बंद कर सकते हैं। लगते तो एसेंशियल कम्युनिटी को पहले छोड़ देंगे। बोलेगा एसेंशियल Yes, sir. कम्युनिटी तो उसको छोड़ेंगे, चेक करके छोड़ेंगे। तो अपने आप ही दफ्तर एक्साइज एंड पुलिस तीनों मिल के एक मीटिंग में उधर पहले से अंडरस्टैंडिंग होने के बाद तो क्या होता है उस रास्ते पे गाड़ी चला जाएगा। हाँ जाने नहीं देंगे तो इधर से बस तो सेपरेट आपको बगल पर एक लाइन भी है सर, एसेंशियल के लिए वहाँ से निकल पाएंगे। हाँ, और यहाँ से बाकी का घुसा सकते हैं 100% होने से ऑटोमेटिकली। बिल्कुल 100%। यस सर, एक ही वे ब्रिज है सर, एक हफ्ता ही चेक करने से तो पता चलेगा। वो भी चल रहा है अभी, नॉन फंक्शनल है ना, वही तो है सर। बट वो भी नॉन फंक्शनल है सर, वे ब्रिज है वो भी। ये बैंगलोर से आई थिंक इन्होंने किया था जब ये बना था, फिर बाद में वो मेंटेनेंस नहीं कर पाया सर उसको। ये वे ब्रिज भी ठीक करना होगा। पहले 16,900 था, पुराने वाला भी निकला है। एलपीजी में होगा भी नहीं। कंपनी वाला वॉलपेट आपको होगा बोला स्टोन वगैरह इसमें मेन से बोलना उनको भी ज़्यादा वो वेट ओवरलोडिंग होता है। हाँ फोन पे आते हैं सर, लेकिन वो लोग कम कम हो गया ना, कम है, बहुत पहले बहुत कम है। जब से सर आए हैं तब से बहुत टाइट कर दिया था। वहाँ से 5 भी नहीं देते मेरे से भी आता है थोड़ी सी बहुत एग्जैक्टली। আসামে অনেক অনেক মানে ওভারলোডের গাড়ি আটকে এসে ফাইন ইম্পোজ করেছে। টিগল খেলা স্যার, টিগল খেলা मेन सर एक्सेस जो भरा है ना वो फाइन उसके लिए बहुत घट गया सर। जो पहले था ओवरलोड का फाइन पहले 2000 है तो 20,000 इक्वलिटिंग ट्वाइस बिफोर कमिंग टू ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के আমরা অ্যাসিস্ট্যান্ট না, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার আর কমিশনার কেন? কমিশনার তো স্যার আমাদের রিজিনাল সেক্রেটারি অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইয়েটা সেইটিং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রজনীকান্ত স্যার, কমিশনার प्रिंसिपल सेक्रेटरी कम कमिश्नर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर आर के नुआते रीजनल सेक्रेटरी। सर इसका भी सेट 18 टन 500 का नीचे है सर। हाँ सर ठीक है, 2 एक्सेल। थैंक यू।
से आता है যেই গাড়ি আসবে আরসি কি সবারই চেক করবেন স্যার সবাই আছে আমরা আরসি চেক না করলে স্যার আমরা বুঝতে পারবো না গাড়িটা ওভারলোড না আন্ডারলোড স্যার একটু জানেন যে সেটা জানেন 4 চাকার গাড়িতে কত আছে তুমি এমনিতে জানো আমরা জানি স্যার কিন্তু ড্রাইভার তো আর ইয়ে করে আমরা তো স্যার চেক করতে লাগবে যদি ইন কেস যদি ভায়োলেশন করে এবার যদি 18 টন 500 বেশি যদি হয়ে যায় তবে না দেখুন যখন বিলোতে আপনি দিকে লাগবে না এটা দেখতাছি না 4 या 5 स्लैब है सर तो वही स्टैंडर्ड ही है सर स्टैंडर्ड है ये देखते देखो जब आप देखने के लिए सो नंबर पे लिखने के लिए एंट्री कर दीजिए वो वाला कुछ है हमें डिजाइन के लिए অনেক ক্রেশন মেশিন দেখলাম করতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ সব ক্রেশন মেশিন क्या है क्रेशर मशीन मैंने देखा क्रशिंग मशीन है सर बहुत सारा आई थिंक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कुछ रेगुलेशन हो रहा था ये लोग स्टोन्स बाहर से लेके आते हैं यहाँ पे क्रशिंग करते हैं और यहाँ सर पहले तो हाथ से करता था अभी मशीन लगा दिया सर पूरा रास्ते में ही आपको दिखेगा सर दोनों तरफ मैंने पूछ भी रहा था दोनों तरफ पे परमिशन लिया है कि नहीं पहले हाथ से बड़ी बड़ी ज्यादा करके परमिशन नहीं है आपको कॉल पर तो ले दिया जाएगा आप ऐसा करो कुछ एक्शन मत लेना किसी इंडस्ट्री को झटका से बंद नहीं करना चाहिए ऐसे करो कितना क्रेशर मशीन लगाया सर किस से परमिशन है सर क्या क्या सब स्टेटस रिपोर्ट बना देंगे सर इंडस्ट्री से लिए आप पसंद है देखिए क्रेशर मशीन में दोनों तरफ से मुझे लगता है 50-60 को मैंने देख लिया दोनों तरफ मुझे दिख रहा था मैंने ड्राइवर को पूछा तो बोला नहीं सर लाइसेंस देता मुझे तो नहीं लगता इस तरीके से एक इंडस्ट्रियल जो है क्या नहीं सर ये लाइसेंस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देता होगा उधर से होगा वो चेक कर लेते हैं मैं चेक कर लेता हूँ स्टोन इंडस्ट्री के लिए क्या क्या रेगुलेशन है नहीं उसको बस बता दो नहीं जाके किसी को बंद नहीं करना पहले देख ले कितना हुआ है सब प्रोसीजर क्या है नहीं तो उनको लाइसेंस दे देंगे कोई इंडस्ट्री डेवलप करो तो रोकना नहीं है अब वो पोल्यूशन की वजह से सही है क्या नहीं पोल्यूशन के नाम से इंडस्ट्री को भी बंद नहीं करना ये भी सर और इन लोगों को टीपी मिलता है सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाद टीपी मिलने से ये लोग ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं तब तक नहीं कर पाते हैं और स्टोन्स भी बाहर से ही आते हैं सर देखो छब्बी का 80 इसलिए देखते हो 80 के लिए क्या देखता सो बस पता करना सर है वो केक पास नहीं था कैसे देखिए 80 देखता हो স্যার আমরা তো নরমালি স্যার গাড়ি আরসি ইন্স্যুরেন্স ফিটনেস পলিউশন এগুলো আমরা চেক করি वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है सब समय देखो হ্যাঁ স্যার সব সময় দেখেছি सब करिए সব গাড়ি স্যার সব মানে গুডস ভেহিকল কিন্তু আমরা স্যার মালটা আমরা এটা দেখি না আমরা শুধু গাড়ি ডকুমেন্টেশন চেক করি স্যার मालगुड़ी तो सर एक ना वही टैक्स डिपार्टमेंट है सर सर वो भी थोड़ा देख लीजिए सर आरसी के सेल अलावा डिपार्टमेंट आरसी के अलावा कौन चेक करते हो सर आरसी के अलावा इंश्योरेंस मिस्टर जी मूवमेंट कराओ 12 चक्कर का ऐसे नहीं चाहिए फटाफट अगर वो आरसी करोगे या रोड से करोगे नहीं सर ये तो एमपीए एस पर एमपीए एक्चुअली तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है पोल्यूशन देखना एमबीआई भी है क्या फिटनेस अच्छा देखना वो एमबीए अच्छा ये तुम्हारा कागज पत्र नीचे कर रहा हूँ मैं जाऊँगा तो अपने अभी जाओ तुम्हारा गाड़ी भाई चेक करो पुलिस टोकन तो सभी को दे दिया है अच्छा टोकन दे रहे हैं ना हाँ सर वो गेट पर दे ज़्यादा रहे करो हैं। नहीं करो तो बन जाएगा ठीक है सर जे गाड़ी का
স্যার আরেকটা কথা বলি, আপনি যেটা বলছেন ওভারলোডের যে ব্যাপারটা, ওভারলোডের স্যার এনবিআরটি যে প্রভিশনটা এটা খুব স্ট্রিক্ট। ধরুন সে ফাইন দিয়ে সে ওভারলোড ক্যারি করতে পারতো না। আমরা একটা গাড়ি মানে 22,000 টাকা ফাইন কাটছে, তার 100 না 150 কেজি মাল আছে, মাল এদিকে খালি করে সে এরপরে নিয়ে মানে গাড়িটা স্যার লয়ে গেছে, এরপরে থেকে স্যার মানে এরকম কোনো গাড়ি না, এরকম না যে সে ফাইন দিলেও সে যাইতে পারছে। এলাকাও স্যার গাড়ি ওভারলোডটা এখন কমছে, এক তো তার পারমিটের মধ্যে অনেক বাইরে গেছে স্যার, 31 টনের জায়গাটা এখন হয়ে গেছে 36,750। এটা স্যার 6 চাকা গাড়ি, সেমি 10 টনের। नंबर लेके से ना अरे भाई नाम को लेके से दो इधर का मेरे को नंबर एक सर नंबर तो लगाई नंबर तो जी जरूर भाई ये सामान सब है लेटर আর স্যার কাটাতে স্যার ম্যানিপুলেশনের কোনো জায়গা নেই স্যার। যখন স্যার এখন যদি ইভেন না হতো তাহলে কিন্তু স্যার ওই কম্পিউটারে স্লিপ হয়ে যেত স্যার। ইভেন ড্রাইভার এখানে আমরা এখানে দেখতেছি ড্রাইভার আমার এই ডিসপ্লেটা ড্রাইভারও দেখতেছে স্যার সামনে। না না কম্পিউটার চলে স্যার, ওই করতেছে এখন तो ताकत देखिए वॉच हो तो उसमें सरेंडर हो रहा है, चल रहा है सर। नहीं अभी इसमें एंट्री करना पड़ता है सर, वो मैनुअली करना पड़ता है, वो मैनुअली वो रीडिंग ऑटोमेटिक आता है, रीडिंग ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन आरसी का जो वेट है वो इधर मेंशन करना पड़ता है। वो जो आरसी इसलिए हम लोग देखते हैं है वो ऑटोमेटिकली। हाँ सर रीडिंग ऑटोमेटिकली आ जाता है सर, इसलिए हम लोग आरसी देखते हैं। आरसी का जो वेट होता है या पानी का वेट हम लोग इधर इनपुट गाड़ी का नंबर भी आ जाता है। नहीं 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 सर वो मैनुअली नहीं होता है, नहीं वो एंट्री करना कैमरा नहीं होता है। हाँ सर कैमरा नहीं होता है, कैमरा कैमरा है सर जो नंबर प्लेट पर्सन का सिस्टम में आपका नहीं हाँ सर मैं सर खाली कराना है सर ट्रक प्रोसेस समझा ओए आरसी डालो यो तो वैसे ही सर लेबर बुला लेता हूँ खाली। और सर दो हमने सर एक टाइल्स का है सर और एक ई कॉमर्स का है सर, वो खुलवाना है। उसको खाली कराना है तो लेबर बुला लेता हूँ आप। वैसे खुलवा के देख लो। वो तो खुलवा लिया सर, तो पूरा भरा हुआ है। पहले ये भी था सर, बैक पीरियड में कंपल्सरी लेबरर स्टे यहाँ पे, क्योंकि हर गाड़ी का चेकिंग होता था। अभी लेबरर्स भी रैंडमली यूज होता है, जहाँ पे इनको डाउट लगता है उनको बुलाए, उसको चेक करें, फिर बाद में ई कॉमर्स वाला सर एक बार देख लेते हो तो यो देखो नंबर बुलाने पर टाइम लगेगा सर। ये गाड़ी के आपने देख के किया क्या? नहीं हाँ सर मैंने रैंडमली सेलेक्ट की। मैंने 2-3 जगह 2 सीमेंट के थे, तो सीमेंट में तो कुछ दिखेगा नहीं सर। ई कॉमर्स में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं सर, वो और एक टाइल्स और सैनिटरी प्रोडक्ट उसका आइटम्स का है। ये दोनों मैंने रैंडमली सेलेक्ट करके, एक गुजरात के असाइनमेंट और एक यहाँ पे से आया। गुजरात और 2 सीमेंट के हैं सर, ये मेघालय से आए हैं। सर उसमें एक छोटा सा पैकेट স্যার এটো 12 চাকা বডি গাড়ি, কারো ওয়েট পারমিটেবল লিমিটের নিচে 34 টন 440 কেজি। नेक्स्ट ओ 12 चक्का है ये सर फेंसिडिल का जो सिस्टम है ना सर, ये बिना इंटेलिजेंस के करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रीज़न क्या है कि वो एकदम जो हिस्सा होता है एकदम पीछे रखेगा, किसी और चीज़ में कन्फाइन करके रखेगा,
विदाउट इंटेलिजेंस इनको ट्रैप करने मुश्किल है इसे तब भी मैं मुझे समझ पाता है क्योंकि वो सीमेंट के बोरी में ही डालता है वो ऐसा अलग से रखेगा नहीं तो वो उससे जैसे ऑर्डर वो है क्या उसमें डब्बा में ही रखेगा पकड़ी तो सकते हैं देखो टेन व्हील सर পঁয়ত্রিশ টন 330 কেজি এটা তো 5 ইঞ্চি 36 টন 500 এর নাম কি गलती कर দিনে করছে কাল ইডি খাও उसमें एक टाइल्स का बोल रहा हूँ हाँ टाइल्स सेम सर सब गाड़ी की खुलवा दो ऐसे ही पीछे से खुलवा दो ऐसे करना है तो एक्सपर्ट लोग खड़ा करो भानु का विशाल के साथ बार करो गाड़ी खुलते सबटी बार बार चेक करे इंटेलिजेंस এরকম কিছু পাইতাম ইম্পসিবল কারণ পেন্সিল আনলো पेंसिल तो अलग कर पेंसिल दिखाया मुझको रखो ना साठ नंबर होते दे दे ऐसे दो चार गाड़ी ऐसा सडनली बोलते देखो बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा अगर बॉडी लैंग्वेज से तो जिगर से खुलने पर তারপর খুললো নাইলে শুধু শুধু এত নাও ডাউনলোড করতে इंटेलिजेंस के सिवा तो पता ही नहीं ऐसा पुलिस वाला छोटो दिमाग ऐसा साइकोलॉजिकल देखें ड्राइवर ठीक है सर मैं देखता हूँ ऐसा मत करो ठीक স্যার নাম বলি আপনার এটা হচ্ছে স্যার 31 টন তার 5 হচ্ছে স্যার 35 টন নাম বলি मनोज कुमार क्या सामान होना चाहिए विकास ini sana tunggal করোনা আসছিল করোনা আসার পরে যে চ্যানেলটা ঠিক করতে তারপর তারা জন্য কারেন্ট থাকে না তারপর সেগুলো আমরা আগে 4 মাসের বুক করতে নিজের ওখানে सर करंट का था दवाई जैसे सर करंट के लिए हमने एक और लाइन भी खींचने के लिए बोला था 2 लाइन आता है सर इनका एक और लाइन खींचने से भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा सर बड़ी बात है जो सीधा जो प्रशांत यहाँ तो 24 आवर बिजली रहना चाहिए 24 आवर पानी रहना चाहिए सिक्योरिटी रहना चाहिए ये चीज तो इसमें कॉमन होना चाहिए सिक्योरिटी बिजली पानी 24 घंटे चलता है 24 घंटे रहना चाहिए उसको कब रहना चाहिए तो जनरेटर तो हो बस सिलेंडर तो अरे बोलता सारा संदेश चलता है तो यहाँ बिजली से लगता कौन सा सर क्या क्या लगेगा ठीक है उसका एक लिस्ट बना के बीटी का क्या है और बीटी का लाइन जैसे तरह के सर उसका एस्टिमेट बना देंगे उसका जो पैसा प्लेस हो गया नहीं एस्टिमेट क्या है काम पूरा डिटेल गाड़ी नंबर बताओ आइटम भाई क्या स्टेटस है कहीं काम चल रहा है इंडिकेट कर दो काम चल रहा है काम तो है से गाड़ी दे सर आगे गाड़ी
सर सर वो जामू से यहाँ पे कभी पास में कोविड टेस्ट हुआ ना सर यहाँ पे आ गए सर गाड़ी पूरा अंदर जम गया सर कोविड टेस्ट होगा सर उसका कोविड टेस्ट में होगा और ईवे बिल का भी चेकिंग वो तो करवाते रहो ना, जो काम कर रहा है उसको करवाते रहो। ठीक है सर तो गाड़ी रोको मत माना हाँ सर वो चल रहा है जो जो प्रोसेस है उसको करवाते रहो। तो भी निकाल सकते हैं उसको निकाल दीजिए धड़ाधड़ी निकाल दीजिए हाँ, अच्छा। क्या है इसमें? टावर है सर, ये रिलायंस क्या है? टावर कस्टमर रिलायंस का टावर टावर कहाँ लेके जाओगे? স্যার এটা পাশে হচ্ছে 25 টা কি নাম বলি আপনি জিৎ সিং कहाँ से लाए ये टावर के सामान? পাশে বের গেছে ও ওয়াইটি सीधा इधर से निकाल देता है। और ये नागेश ये भरकरी और तीन पॉइंट पे गाड़ी अंदर रहता है, आपको समझ में आएगी। आप एक हफ्ता कोऑर्डिनेट करके फुल चेक करके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। अभी वो कोरोना की वजह से सर इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट और इंटर स्टेट मूवमेंट तो थोड़ा बंद है सर, ओनली ड्यूरिंग एसेंशियल आवर्स अलाउ होता है, पूरा बंद करके रखा है। सिर्फ सुबह 6 बजे से 12 बजे तक जो चलता है सर, तो हम लोग चेक करा देंगे सर, मैं खुद विजिट भी कर लूँगा सर। एक बार तो देखना चाहिए सर जो गाड़ी भारी गाड़ी बना रहे तो रोड गाड़ी যেটা আউটগোয়িং গাড়িটা যদি মাল থাকে তাহলে সেটা আমরা গেট পাস দিতে স্যার আউটগোয়িং গাড়ি আছে আর এমটি গাড়ি স্যার যাবেগা খুলতে अभी आपका आउटगोइंग में आपके अभी निकला 10 से 10 मिडिल लेके फिर बैटरी नहीं दी बैटरी जो लग रहा है हाँ पावर बैंक लगा दुकान
पास क्यों नहीं कर रहा? कौन आ रहा है? जो है चेक करा दीजिए इस रो में। कहाँ से लाए? गाड़ी उसको नंबर लिख के नंबर लिखो। क्या सामान है? चलो पावर बैंक लगा दो जरा। पावर बैंक कैसा है? ड्राइवर नहीं है? नंबर गाड़ी कंप्यूटर स्पीड बाइक बाइक तो चक्कर बोलो ना। अरे जो फटो कमेंट कमेंट ए कमेंट गाड़ी का नंबर लिखो। क्या है गाड़ी बुझो ट्रांसपोर्ट बुकिंग एक गाड़ी का नहीं है थाना का समय उधर जाके देखो। थाना का हमारे पीछे तो देखिए थाना का सामने में है। रास्ते में ऐसा तो मैं आया हूँ उसके लाइन में गाड़ी है ना, उसका लाइन में गाड़ी है नहीं उसके लाइन में गाड़ी है। उसी लाइन में दो गाड़ी खड़ा है रोड उसी रास्ते में।
दिक्कत हाँ 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 गाड़ी बता रहे हैं ना अपना बोलिए पूरा चेकिंग करेंगे नंबर इस गाड़ी को भी लेके जाए अब बेवरेज को लेके जाए क्यों खड़ा है यहाँ पे कितने बजे आए थे पार्टी का क्या करेगा पंचागर में जाके बंद जाए कितने बजे से आए थे अभी आया हो चलो जाओ वहाँ बेवरेज पे जाओ पहले वेट करो इसके बाद वेट करो उसके लिए जाओ नंबर करो असम बॉर्डर तक हम बॉर्डर तक आसाम बड़ा नजदीक है खाली है इसमें गाड़ी है तो आपकी कैसे नहीं होगा उधर होगा तो खड़ा होगा आज तो सर 100 क्रॉस करके आए कल तो पूरे दिन में चलो उसको जाने को गाड़ी चलो आसाम गेटवे वे पारो तो
তুমি এটা দোকানে ক্যামেরা লেগে बैठे जा मोल चलो ये जो अभी तक में गाड़ी उसका चेकिंग होगा तो बाकियों को निकालो अभी भी खड़ा ही है सर। वो कोविड टेस्ट हो रहा है तो रिपोर्ट लेट हो है गाड़ी पार्किंग बाहर करने के लिए बोलो स्लिप बाद में दे देंगे निकालो नहीं तो आएगा नहीं। सेक्टर के राइट है सर रास्ते से बस लोकल सेक्टर डोंट नो सेक्टर नंबर सारे ठीक 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 विश्वजीत लोकल के लोकल एरिया से जो आसपास के लोग हैं डीटीओ है ना कंट्रोल करने का सर ये डीटीओ सर को सर का इमीडिएट प्रोसेस ये डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सर सारे क्वेश्चन ना इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस करा के लोकल लोकल लोग कहता टोपी वाला कौन है सर? उसका नाम असम का असम का है
আমাদের যদি সিকিউরিটি দিয়ে দেন তাহলে খুব ভালো হয় मैंने वही तो पूछा कौन इन्फ्लुएंस करना चाहता है ऐसा करता है এখানে কিছু ছেলে আছে তো যারা ইনফ্লুয়েন্স করে গাড়িগুলো ছেড়ে দিবার জন্য ছেড়ে দেন ওভারলোড হয়েছে সেল ট্যাক্সের সমস্যা হয়েছে এরা কারা স্যার এরকম সিনট্যাক্সটা স্যার আমরা দেখি না স্যার सेल टैक्स तो नहीं तुम्हारा बताओ আপনার দেখুন না तुम्हें कोई इन्फ्लुएंस करता है गाड़ी छोड़ दो ऐसे ही ইনফ্লুয়েন্স প্রেশারাইজড तुम्ही ते सिक्युरिटी से दसो तुम्हारे कोई प्रेशराइज ना है तो কোনো অসুবিধা নেই सिक्युरिटी सब স্যার সিকিউরিটি के लिए का सर এটা তো স্যার এনফোর্সমেন্টের জায়গা তো স্যার तो क्या तुम करते ही नहीं बोल रहे एनफोर्समेंट तुम करते ही नहीं तुम्हारे ऊपर एनफोर्समेंट करने पर मनो करो तुम्हारे কোনো प्रेशर नहीं तब तो तुमको सिक्योरिटी की जरूरत एनफोर्समेंट करते गए तुम्हारे को प्रेशर করে তাইলে সিকিউরিটি জরুরি বলে হ্যাঁ স্যার থাকলে আমি এনফোর্সমেন্ট করতে পারবো নাহলে আমার অসুবিধা হবে তোমার কথা বোঝা যায় তোমার অসুবিধা করে তুমি নাম কম सिक्योरिटी तखनই তুমি পাইবা सिक्योरिटी ट्रेड হলে পাবে ऐसा नहीं है ठीक ट्रेड থাকলে एनफोर्समेंट में क्या दिक्कत है एनफोर्समेंट में तुम्हारे को बाधा है तो लेना तुम सिक्योरिटी देगा नाम को हाँ जाना থাকলে তো সেখান থেকে কোনো নিজে বুঝেছে স্যার নাম তো স্যার চিনি না স্যার এটা তো লোকাল তো যে আননোন মানুষ কত বছর ধরে আসলাম স্যার এখানে স্যার 1.5 বছর তার বছর ধরে তুমি ছিল না আমি তো সাবধান করে কি করে আপনি যাইছি বা সব ছিল আপনি কেমনে বুঝলেন নাম না জানলে যে ব্যক্তিটা একটা লোকাল স্যার মনে করেন অনেক সময় স্টাফরা ধরেন রাত্রেবেলা যখন ডিউটি করে তখন স্যার একটু সমস্যা হয় মানুষ মনে করেন গেটে যারা আয় এটা অ্যাকচুয়ালি মানে রাত্রেবেলা অনেক সময় স্যার একটু মানে এক দুজন লোক স্যার এসে ডিস্টার্ব করে জায়গা স্যার ডিস্টার্ব করলে ধরেন স্যার কাউন্টারের সামনে আইলো আইসা একটু ইয়ে করে এসে আমরা স্টাফের সমাজের সঙ্গে মিসবিহেভ করে মিসবিহেভ বলতে ধরেন নিজের গাড়ি আয়া করলো যে আমারটা একটু ইয়ে করো কি করতে ওই আগে দিয়ে দিতে তখন গাড়ি দুটো অনেক সময় লাইনে থাকে এটাই স্যার এমনিতে কোনো ইয়ে নেই মানে লোকাল মানুষ হলে তার মানে একটু আগে দিলাম কি স্যার অনেক সময় আমরা ধরেন গাড়ি ডকুমেন্ট যেটা সে লাইন ব্যাংকে ইয়ে করে স্যার এর দূরে তো গাড়ি টাকা স্যার একটু কন্টেন্ট করে इसके कारण तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम समझा ही नहीं पा रहे हो मेरे को इन्फॉर्मेशन तभी चाहिए जब तुम्हारे को प्रॉब्लम क्रिएट करता है दूसरा तुम जब कार्रवाई करने जाते हो তখন যদি তোমার কেউ অসুবিধা করে তখন তোমার কমিশন দরকার তুমি যে জব সিকিউরিটি को বুঝাতে পারো তখন সিকিউরিটি তো লাইনে একটা দুইটা দুটাই তো তোমরা বান লোকাল থাকে দুইটা পাঁচটা গাড়ি দুইটা লইলে কি আছে तो वहाँ तो पुलिस में है आपके यहाँ कोई आता तो बोलिए पुलिस वाले से बात कीजिए खत्म आपके साथ सही इधर तो पुलिस वाला भेज रहा है ना सर गेट में सर कभी कभी एसक्यू रहता है जो भी कोई है अवेलेबल तो है ना उससे क्या करना तो पुलिस वाला भेजिए एक्चुअली सिक्योरिटी मेनली सर वही আমরা गेटमैन से चलो गेटे ड्यूटी का सर तारा लगा तो कर आपको तो बताना पड़ेगा कि सीएम साहब पूछ रहे हैं कि थ्रेट যারা গেটম্যান যারা ডিউটি করে তারা স্যার সিকিউরিটি কে एक्चुअली মেইন গেট डायरेक्टली बात कराए तुरंत नहीं ऐसा तो नहीं होता এমনকি কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল আপনি যেখানে পুলিশ লাগে পুলিশ পাইছেন এবং আছে কিছু পাথরের গাড়ি কি রাত্রেবেলা 10টা থেকে শুরু হয়ে যাওয়া बोल्डर गाड़ी सर হ্যাঁ স্টোন বোল্ডার हाँ सर রাত্রেবেলা যা রাত্রেবেলা তো সব দিনের বেলা হয় মোহাম্মদ একটা হয়েছিল স্যার বোল্ডার গাড়ি আজকে না স্যার অনেক দিন ধরে স্যার বোল্ডার বন্ধ আছে স্যার প্রত্যেক দিন রাত্রেবেলা এখান থেকে বোল্ডারে গেলে যায় আমি তো না খবর পেয়ে কোথাছি না খবর না জানা আপনাকে একুশ করার জন্য না কাউকে একুশ করার জন্য কিন্তু বলি না হিউজ গাড়ি এখানে বোল্ডারের যে স্টক আছে দেখলেই বোঝা যায় একটু টন মাল বোল্ডার সেগুলো इसको तो मालूम है ये तो इधर बैठता है अच्छा बोल्डर एदिকে ঢুকতো না বোল্ডার এদিকে ঢুকে না नहीं वो सीधा तो जाऊन परमिशन ही नहीं सीधा যাবে তাই না सीधा যাবে তো এই খবরটা তো এর কাছে না করে একটা গাড়ি सीधा যাবে এদিকে আটকাইবো কেন ये बोल रहा है कैमरा लगा हुआ है बोल रहा है कि सीधा गाड़ी निकलता है तो कैमरा लगा हुआ सीधा निकलता है क्यों नहीं निकलता शाम से सुबह तक बोल्डर गाड़ी जाना जरूरत नहीं इतने एसेंशियल कमोडिटी तो नहीं है ना
बोल्डर चिप्स कॉन्क्रीट शाम से सुबह तक जाने की जरूरत नहीं है। और हर आदमी का तो ये तो एसेंशियल है, त्रिपुरा का कोई प्रॉब्लम हो जा रहा है बोल्डर का, सब बगैर बोल्डर का सुबह से आज तक करने की कोई बात नहीं। ये देखिए पता है हमको कितना कंप्लेन कर ক্যামেরার ব্যাকআপ কতদিনের? হ্যাঁ স্যার ক্যামেরার ব্যাকআপ ক্যামেরা ব্যাকআপ কতদিনের আছে? ক্যামেরা স্যার ये रिसेंटली हुआ है। चार्ज नाही रैंडम कुछ करेंगे तब जाके हर गाड़ी चेक करना। तो भाई सर जैसे विशाल बता रहा था सर, पहले लेबरेज थे सर यहाँ पे बैक पीरियड में, अभी तो रैंडम हो गया सर, जीएसटी लॉ में इन्होंने बोला रैंडम चेकिंग करो, तो इसलिए हर गाड़ी में चेकिंग होगा सर। जहाँ पे विशाल बोल रहा था कि डाउट आता है वहाँ पे लोग चेक करते हैं सर। जीएसटी पोर्टल पे अगर कोई रेड सिग्नल आ जाता है, अगर उस पर ई बिल को वेरीफाई करते समय, तो उसी को हम हैंडल करते हैं। अगर हम सर मतलब डिटेन भी कर लें और वो कंप्लेन कर दें जीएसटी पोर्टल पे, तो देन वी हैव अ प्रॉब्लम सर। हमें फिर कंपनसेट करना पड़ता है, तो टाइम पीरियड जब तक हम उसको डिटेन करते हैं, जब तक वेरीफाई जीएसटी अगर से मिल जाता है सैंपल साइजिंग करके, तो ईजी होता है सर। सारा मैकेनिज्म ऑनलाइन करते हैं। वन लेवल सुनता है ना, उसका पता चलता हाँ मतलब जाएगा आपका नहीं पता नहीं एक्चुअल वन लेवल। अभी तो बहुत सारी गाड़ी खड़ा हुआ है लोअर वन
मैसेज चला गया बताओ 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 ये बात है सर इसको एक्सेप्ट करना कि वो आप अगर कोई ऑफिशियल आएगा जो बाहर का है तो वो बंद कर देते हैं পিছনে দেখো পিছনে স্যার স্যার আজ এই পরিদর্শন সম্বন্ধে কি বলতে চাইবেন? রেকর্ড দিও দিনকে রেকর্ড দিছিল না এই আমার বসে আজকের স্যার এই যে সারপ্রাইজ ভিজিট এই সম্বন্ধে কি বলবেন? দেখুন এটা চোরাইবাড়ি বর্ডার, এখান দিয়ে ত্রিপুরার সমস্ত যানবাহনগুলি আসা যাওয়া করে। তো স্বাভাবিকভাবে ত্রিপুরাতে যে ফেন্সিডল হোক, ব্রাউন সুগার বা ইয়াবা ট্যাবলেট এই সবগুলো এই বর্ডার দিয়ে যায় বা জিরানিয়া রেলওয়ে স্টেশন, দুই রাস্তা আছে। তো সেগুলো ব্যবস্থা কি তা দেখার জন্য আমরা এসেছি, যে কীভাবে গাড়িগুলো ছাড়া হয়, তার ব্যবস্থা কি অনলাইন করে হয়েছে কিনা, স্ক্যানিং হচ্ছে কিনা। তো ওই জায়গাতে অনেক জায়গাতে অনেক কিছু কমই পাওয়া গেছে। প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এসছে 6 মাস আগে, নভেম্বরে 20 তারিখ এসছে, কিন্তু তারপর যে ডাইরেকশন দিয়েছে সেগুলো লাগু করা হয়নি। এখানে 24 ঘন্টা মানে ইলেকট্রিফিকেশনের ব্যবস্থা নেই, মানে রাত্রিতে কারেন্ট থাকে না, মোমবাতি জ্বালিয়ে কাজ করতে, এই ধরনের কমপ্লেন এখানে এসছে। তো আর যেটা হচ্ছে 100% গাড়িকে এখানে লোড আনলোড বা সেটার যে ক্যাপাসিটি আছে চেক করা হয় না, ডাইরেক্ট ছেড়ে দেওয়া হয়। কিছু প্রেশার থাকলে, কারণ যেমন সমস্ত নিয়ম হিসাবে সমস্ত গাড়িই ওয়েট করে ভেতরে ঢুকাতে হয় এক রুটে। কিন্তু আমি শুনলাম এখানে কাছ থেকে যে এখানে রাত্রিবেলা বা দিনের বেলাও গাড়ি ডাইরেক্ট চলে যায়, যেখানে ড্রপ গেট লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোনো এসপিও, ওর কথা কেউ শোনোই না। তো ওইভাবে যদি গাড়ি নিজে নিজে সব পাথরের লোড, কয়লার লোড, যে হেভি লোড গাড়িগুলো আপনি আপ চলে যায়, সেগুলো ওয়েট করার জন্য আসে না, যে ওয়েট করার যে ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে আসে না। তো এইভাবেই কাজগুলো আমাদের কাছে কমপ্লেন ছিল যে এই ধরনের কাজ এখানে হয় অবৈধভাবে। আমি দেখছি আসার সময় যে অনেকগুলো ক্রেশার মেশিন লাগানো, তো সেগুলো লাইসেন্স আছে কিনা, কীভাবে দেওয়া হলো, এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন কিনা, পলিউশন সার্টিফিকেট আছে কিনা। ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপড হোক সেটা আমি চাই, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা সিস্টেমেটিক্যালি হওয়া উচিত, আর না হলে সব অবৈধ বিজনেসের একটা আখড়া হয়ে যায়, 2 নম্বরই বিজনেসের। তো এই যে ব্যবস্থা সেটাকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য এখন আমি হায়ার অফিসিয়ালকে বলবো, আর যারা যারা তার মধ্যে ইনভলভমেন্ট আছে সেটা আমার চোখে পড়ে গেছে, তাদের উপরে করা অ্যাকশান হোক, সেটা ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের হোক আর সেটা আমাদের অ্যাক্সেস ডিপার্টমেন্টের ব্যবস্থা হোক, সেলটেক্স বগেরা, তো আর পুলিশি ব্যবস্থা, 3 ব্যবস্থা মিলেই এখানে করা হয়। কিন্তু এখানে এটা আমি স্পষ্ট দেখে গেছি যে 100% গাড়ির চেক হয়ই না। লোডও চেক করার মতো গাড়ি সিধাই চলে যাবে, তো লোডকে চেক করবে? শুধু একটা কাটা আছে, আরেকটা কাটা খারাপ হয়ে আছে, জেনারেটর খারাপ হয়ে আছে। আমি 2018-তে আসার পরে কোনো রিভিউ মিটিংয়ে বলেছিলাম যে জেনারেটর নেওয়ার জন্য, স্ক্যানার মেশিন নেওয়ার জন্য, তো আজ পর্যন্ত স্ক্যানার মেশিন আসেনি, আজ পর্যন্ত জেনারেটর আসেনি। টেন্ডার চলছে, টেন্ডার হবে, এই গতিতে চলছে। জয়েন্ট কমিশন আমার সঙ্গে এসে কিছু বলতে পারে না। তো এই ধরনের ব্যবস্থা, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এসছে 6 মাস আগে, তার রিভিউ নেয়নি। আমি গিয়ে জিজ্ঞাসা করবো, অন রিটেন জিজ্ঞাসা করবো, তারপর কারবাই করবো। 6 মান্থ হয়ে গেছে, কোনো প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এখানে এসছে, তো তার কী কী হয়ে গেছে তার উইদিন 15 days জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, উইদিন 1 month জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। লিখে রাখেছে ইয়ে জয়েন্ট কমিশন এটা দেখবে, লিখে রেখেছে এটা এসডিএম করবে, এই লিখে রাখলে হয়ে যাবে কাজ। আলটিমেটলি কোনো কাজ হয়নি, ছোট্টখাটো 2-4টে কাজ ছাড়া বাকি সব কাজ পেন্ডিং রয়েছে। তো এইভাবে যে এই যে ব্যবস্থাকে মানে অব্যবস্থা করে তারপর অবৈধ কাজ কারবারের রাস্তা খুলে দেওয়া, তো কোনো মতো মেনে যাওয়া যেতে পারে না। আর এখন থেকে এখানে যে 3টা রোড আছে, 3টা রোড বন্ধ, যেখানে ঝরঝরিয়ার এই ওদিকটা আছে সেখানে আমরা ক্যামেরা ব্যবস্থা করব। এখানে যে ক্যামেরা রয়েছে চেক করার জন্য কোনো কেউ নেই, কন্ট্রোলটা রয়েছে ইনকাম সেল ট্যাক্সের কাছে, কিন্তু ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টে জিজ্ঞাসা করলে হয় না। 3টা ট্রাক আমি রাস্তায় গিয়ে ধরে এনেছি, বাকিগুলো আসছিল, 3টা ট্রাক আইডেন্টিফাই করে এনেছি। 3টা ট্রাকের মধ্যে একটাতে 4000 টাকা জরিমানা হয়েছে হাইটের জন্য, আরেকটার মধ্যে যেটা 12 চাকার গাড়ি অথচ 10 চাকা চালাচ্ছিল, 2টা লিফট করে রেখে দিয়েছে, স্টেপনি নেই।
তাহলে 10 চাকার হিসাবেই সে 28 টন নিয়ে আসতে পারে। ও 12 চাকার গাড়ি যদি দুইটা লিফট করে রেখে দেয়, একটা ব্রাস্ট মেরে গেছে, তার কাছে স্টেপনিও নেই, তো কত বড় রিস্ক। আবার তার মধ্যে রড নিয়ে এসছে, স্টিল নিয়ে এসছে, সবচাইতে ওজন, সেটা লোড করতে দেখলাম যে 35 টনের কাছাকাছি, 35-36 টন তখনই হতে পারে 12 চাকা যখন কাজ করে। তো 2 চাকাও লিফট করে রেখে দিয়েছে, 10 চাকা আনছে, 10 চাকা তো 28 টন এলাও। তো সেটা দেখার জন্য কিছু নেই, ও গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আমি এনেছি, তো দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে 35-35.5 টন, 35.5 টন আনতে পারে, 36 টন আনতে পারে, কিন্তু তার জন্য 12 চাকা 12 হুইলই লাগবে। তো এইগুলো এভাবে হচ্ছে, কারণ 3টা-4টা করে ডাক দিয়ে 4টার মধ্যে 3টার মধ্যেই কোনো না কোনো কমি পাওয়া গেছে। सर यहाँ पे तो कुछ दिन पहले बहुत सेंट्री का जो खनिज जो होता है वो भी चल रहा है, यहाँ पे कुछ दलाल लोग भी है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, यहाँ दलाल है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, किसी को कुछ नहीं किया जा सकता है, या मैं इन्फोर्समेंट करूँगा, यहाँ पुलिस व्यवस्था होगा और स्पेशल फोर्स यहाँ रखा जाएगा। वो डायरेक्ट चाहे तो एसपी को, कबदनतोला थाना को रिपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं, ज़रूरत पड़ेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करने की ज़रूरत है। उसका व्यवस्था लीजिए, मेरे साथ है, ऐसा व्यवस्था करेंगे। एसपी को करेगा, नहीं तो डीआईजी रेंज को करेगा, 2 जगह में करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेडक्वार्टर में भी कर दे एक साथ मैसेज 3 जगह में। तो क्योंकि ये कदमतला थाने के ऊपर रखे, तो ये इन्फॉर्मेशन कदमतला थाना तो हमको नहीं दे रहा था। इधर डायरेक्ट गाड़ी जा रही थी, कदमतला थाना ने डीजी को बताया क्या इस तरीके से? नहीं बताया। आपको बताया क्या? नहीं बताया। चोराबेरी थाना ने जो भी हो कभी भी इन्फॉर्म नहीं किया, बोले ये डायरेक्ट गाड़ी जा रही है, तो थाने मिले हुए, उसको जांच होगी। जो भी इस समय के थे वो सब दिखा जाएगा। तो हमारे आने के बाद सब पता चलता है, तो थाने वाले को सबसे पहले पता है, तो क्यों नहीं बताता? जब मैं बोल रहा हूँ, जो उसने जब देख ले जीराने में उतरा हूँ, तो अपने आप उनको बताना चाहिए था। अरे 2018 में जब हम लोगों ने नया सरकार बनाया, तब के बाद से सिंडिकेट राज के मैं विरुद्ध में हूँ, कैशियर राज के विरुद्ध में हूँ। मैं किसी थाने वाले को बोलता नहीं जो मुझे पैसा दिला के, और कोई बोलता है तो मुझे बताए, कोई भी पुलिस ऑफिसर हो तो बोले सर किसी ने पैसा मांगा हम लोगों से, इसीलिए हम पैसा उठाते हैं, तो हम छोड़ देते हैं। इस मामले में मेरे सारे त्रिपुरा में किसी भी हालत में डीजी मेरे साथ बैठा है, मैंने कभी दबाव नहीं डालता हूँ। जो इलीगल काम के लिए आप पैसा लीजिए व उनको छोड़ दीजिए, मेरे यहाँ से जीवन में फोन नहीं जाएगा। जो मैं नहीं करता, त्रिपुरा के लोगों ने मुझे इसलिए बैठाया था क्योंकि इनका सामान इनके पास पहुँचे और ईमानदारी से जाए। मैंने सब कुछ कर दिया, मैं कह नहीं सकता हूँ, किंतु मैं कोशिश करता हूँ। तो मेरे साथ वही लोग काम कर पाएगा जो त्रिपुरा के लोगों को भला कर सकता है। इस तरीके से इलीगल तरीके से हम कुछ भी करने नहीं देंगे, उसके ऊपर कड़ा एक्शन लेंगे। और जो भी व्यवस्था सरकार की तरफ कमी है, जो डिजिटाइजेशन करना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, कंप्यूटराइजेशन करना, तो उससे ही ट्रांसपेरेंसी आता है। कैमरा लगा देना, 24 आवर्स कैमरा चलना, उसको चेक करना, ये सब कुछ नहीं हो रही थी, तो उसको हम दुरुस्त करेंगे। और मैं यहाँ के लोकल जो लोग इनसे भी सपोर्ट चाहता हूँ, ये लोग भी इसमें मदद करें। और जिनको बिजनेस करना, अपना एस्टेब्लिश करना, मेरे नौजवान भाई लोग करें, तभी कर पाएगा जब अवैध व्यवसाय बंद होगा। दूसरा, अभी जो मुझे जानकारी हुई, मैं देखूंगा इसको एक्साइज डिपार्टमेंट में जाके। हमारा जो आसाम में जो फॉरेन लिकर के ऊपर टैक्स कम कर दिया, तो इधर से पूरे आके मैंने एंट्री होता है, खबर है ऐसा, सभी के पास, इंटेलिजेंस के पास भी खबर है। तो इसके ऊपर कार्रवाई क्या हुआ, कितना ट्रक पकड़ा गया? आप लोग यहाँ का ही हो, बड़े मात्रा में आता है, सबके पास न्यूज़ है, पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि 100% गाड़ी को चेक ही नहीं करता, वो सीधा आता चला जाता है। यहाँ से यहाँ कोई सिंडिकेट बना हुआ है, वो इनके साथ मिला हुआ रहेगा, तो चला जाएगा डायरेक्ट। तो आज से मैंने बोला वो 100% गाड़ी जो हमारा जो काटा है ना, उसके ऊपर से ही जाएगी। अब सुबह से 96 गाड़ी को, मेरे आने के 96 गाड़ी को चेक किया, किसी गाड़ी में कुछ कमी नहीं है। मैंने तो अभी मैंने कुल मिला 15 गाड़ी को चेक नहीं किया, 15 गाड़ी में 3 गाड़ी में कमी आ गई। और सुबह से 96 गाड़ी चला गया मेरे आने के पहले, पुलिस के पास रिपोर्ट है, उसमें से किसी में कमी नहीं मिला। किंतु उसके लिए आँख होना चाहिए, देखना चाहिए, मानसिकता रहना चाहिए। अब बैठ के सामने 2 काउंटर बना के रखा है यहाँ, एक तो ड्राइवर को भी परेशानी, एक काउंटर में पर्ची देगा, दूसरे काउंटर में कोविड के लिए उसने काउंटर छोड़ दिया, तो मैं देख रहा पर्ची कट रहा है। क्यों पर्ची कटेगा? बोले नहीं, वो उस काउंटर में उसका वो चेक होता है, इंश्योरेंस फलना डीलना, तो आप चेक नहीं कर रहा, मेरे सामने मैं देख रहा हूँ, चेक तो नहीं कर रहा हूँ, पर्ची को दे रहा हूँ।
दो जगह में ड्राइवर उतरेगा, समय बर्बाद करेगा, गाड़ी लोड करेगा, खड़ा करेगा, मैंने इनका कम से कम 1 घंटा बर्बाद करेगा यहाँ। एक ही काउंटर में होना चाहिए। जब उसको वेट किया, वेट के साथ साथ उसके इंश्योरेंस के पेपर देख ले, खत्म हो गए, उसको पर्ची दे तो हो गए, वो निकले। तो ये सब अव्यवस्था जो कि मैंने डिपार्टमेंट के ऑफिसर को करना चाहिए था, ये मेरे आना पड़ा। ये दुर्भाग्य है, मेरा दुर्भाग्य है जो आके मुझे खड़ा होना पड़ा इस काम के लिए। ये तो इंस्पेक्टर लेवल की काम है, इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्टरगिरी करना सीएम का काम नहीं है। मेरा काम है पॉलिसी बनाना, लोगों के पास हित के काम पहुंचा देना। ये काम इंस्पेक्टर लेवल के लोगों का काम है। ये लोग काम नहीं करता, मैं इसके ऊपर एक्शन जरूर लूंगा। স্যার এই এলাকায় শতাধিক কেশার মেশিন চলছে, আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে 7 থেকে 10টি কেশারের লাইসেন্স আছে, আর স্যার বাকিগুলোর লাইসেন্স নাই, তো এদের বিরুদ্ধে কি অ্যাকশন নেওয়া হবে? তার জন্য আমি ডিএমকে অলরেডি বলে দিয়েছি, আমাদের ধর্মনগরের বিধায়ক এবং ডেপুটি স্পিকার এখানে আছেন। আমি আসার সময় আমি এমনিতে যে গাড়িটা দিয়ে আসছিলাম ধর্মনগর থেকে, তো দুই দিকে আমি ক্রেশার মেশিন দেখছি। এমনিতে আমি খুশি হয়েছি যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, রোজগার করছে, কিন্তু আমি আমার ড্রাইভারটাকে জিজ্ঞাসা করছি আমি লাইসেন্স আছে কি, বলে স্যার মনে হয় আছে, কিন্তু এখন আপনার কাছ থেকে শুনছি বলে লাইসেন্স 8-10টা আছে। আমি তো এখন দেখিনি, যেটা বলেছেন আমরা ইন্সপেকশন অলরেডি আমি ডিএমকে বলেছি যতগুলো ক্রেশার মেশিন আছে এগুলো মালিককে কেন কিভাবে আসলো, পলিউশন সার্টিফিকেট আছে কিনা, লাইসেন্স আছে কিনা, সবগুলো আমরা দেখবো, আর যারা এই ধরনের নেই সেগুলো বন্ধ করে দেবো। নাম